हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, राधे राधे सभी को। आइए तो आज पढ़ते हैं 400 क्वेश्चनों की करंट अफेयर जो मैराथन क्लास रहने वाले हैं। शुरू से एंड तक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, आखिरी क्वेश्चन भी बता देता हूं मैं आपको। ये 400 का क्वेश्चन है। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। कोई गलती हो जाए तो माफ़ करना, क्योंकि आप भी क्वेश्चन को देख रहे हैं। यहीं आपके लिए बहुत कुछ है। चलो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन, पीएम सूर्य घर निःशुल्क बिजली योजना के तहत प्रदेश में कितने घरों पर रूफटॉप सोलर लगे हैं? तो कितने लगे हैं? 15,085। नवंबर 2024 में किस वायरस के कारण सांबर झील में पक्षियों की मौत हो गई थी? किस वायरस के कारण? बोटुलिज्म वायरस के कारण 2024 में सांबर झील में पक्षियों की मौत हुई थी। राजस्थान सरकार द्वारा गर्भवती महिलाओं को निजी केंद्रों पर निःशुल्क सोनोग्राफी की सुविधा देने के लिए किस योजना की शुरुआत की? ये की थी मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य वाउचर योजना, जिसे माँ वाउचर योजना भी कहा जाता है। नवंबर 2024 में किस जिले में मानस अभियान का संचालन किया गया? ये किया गया था हनुमानगढ़ में। मानस अभियान का संचालन किया गया था हनुमानगढ़ में। राजस्थान सरकार किस शहर को हाईटेक सिटी के रूप में विकसित करने की योजना बना रही है? हाईटेक सिटी के रूप में बना रही है जयपुर शहर को। नवंबर 2024 में कौन से राज्य में मेजर मिनरल ब्लॉक नीलामी में सर्वाधिक ब्लॉक्स के साथ में देश में प्रथम स्थान पर है? तो वह है राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन, 6 नवंबर 2024 को एजुकेशन प्री सबमिट 2024 का आयोजन किस स्थान पर किया गया? ये किया गया था जयपुर में। एजुकेशन प्री सबमिट 2024 कहाँ किया गया? जयपुर में। नवंबर 2024 में इंदिरा महिला शक्ति सम्मान एवं प्रोत्साहन योजना का नाम परिवर्तित करके क्या किया गया? इंदिरा महिला शक्ति सम्मान एवं प्रोत्साहन योजना का नाम बदलकर पन्ना धाय सुरक्षा एवं सम्मान योजना रखा गया। राजस्थान सरकार द्वारा स्वयं सहायता समूह सदस्यों को आर्थिक संबल देने के क्रम में किस पोर्टल की शुरुआत की जाएगी? तो ये की जाएगी राजसखी पोर्टल की। नेक्स्ट 10वां क्वेश्चन, नवंबर 2024 में किस स्थान पर मोमोशर उत्सव आयोजन किया गया? ये किया गया था बीकानेर में। मोमोशर उत्सव बीकानेर में किया गया। राजस्थान में किस स्थान पर चंद्रभागा मेले का आयोजन किया जाएगा? तो ये किया जाएगा झालावाड़ में। किया गया है दोस्तों 2024 में। तो ये चंद्रभागा मेला कहाँ होता है? झालरापाटन में। और झालरापाटन कहाँ पे है? झालावाड़ में। नवंबर 2024 में किस जिले में हजारों वर्ष पुराने पांडवों के गुफा शैल चित्र मिले? ये मिले थे प्रतापगढ़ में। हजारों वर्ष पुराने पांडवों की गुफा शैल चित्र मिले प्रतापगढ़ में। राजस्थान पुलिस के द्वारा बाल विवाह रोकने के लिए प्रदेश में कौन सा अभियान चलाया गया? तो वह था ऑपरेशन लाडली। ऑपरेशन लाडली के द्वारा बाल विवाह रोकने के लिए प्रदेश में यह अभियान चला, ऑपरेशन लाडली। नीति आयोग के द्वारा राजस्थान के किस ब्लॉक में 6 से 20 नवंबर तक जल उत्सव का आयोजन किया गया? तो ये किया गया था संगरिया में। राजस्थान के किस चित्रकार का चयन राष्ट्रीय कालिदास अकादमी पुरस्कार 2024 के लिए किया गया? तो ये थे शंकर शर्मा। शंकर शर्मा को कालिदास अवार्ड मिला, कालिदास अकादमी पुरस्कार मिला। राज्य सरकार द्वारा प्रस्तावित पंच गौरव कार्यक्रम के तहत प्रत्येक जिले के लिए चिन्हित 5 तत्वों में शामिल है: एक उपज, एक वानस्पतिक प्रजाति, एक उत्पाद, एक पर्यटन स्थल और एक खेल। ऑप्शन नंबर तीसरा होगा। प्रदेश के किस जैविक उद्यान में जिराफ का एक जोड़ा लाए जाने की योजना बनाई जा रही है? तो यह है सज्जनगढ़ जैविक उद्यान।
इसमें एक जिराफ का जोड़ा लाए जाने की योजना बनाई जा रही है। 15 नवंबर को राष्ट्रीय जनजाति महोत्सव कहाँ मनाया जा रहा है? तो 15 नवंबर को राष्ट्रीय जनजाति महोत्सव मनाया गया उदयपुर में। नवंबर 2024 में किस व्यक्ति को अपनी विशिष्ट कला के लिए भूपेन हजारिका पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो ये कला के क्षेत्र में दिया गया और ये द्रौपदी को दिया गया था। द्रौपदी मुर्मू नहीं है दोस्तों, द्रौपदी को दिया गया था विशिष्ट कला के क्षेत्र में, जबकि भूपेन हजारिका जो पुरस्कार होता है वह अभी किसी को नहीं दिया गया। आगे आते हैं, 2023 में मिला था, 2024 का बता रहा है। विशिष्ट कला में द्रौपदी को दिया गया। नेक्स्ट आते हैं, राजस्थान के किस जिले में नवंबर 2024 में मरु उद्यान प्रोग्राम की शुरुआत की गई? बाड़मेर में। याद रखना, ये आईएएस अधिकारी टीना धाबी के द्वारा की गया था। मरु उद्यान प्रोग्राम कहाँ के? बाड़मेर में किया गया। राजस्थान में पीएम विश्वकर्मा योजना के अंतर्गत कितने प्रतिशत अतिरिक्त ब्याज अनुदान देने की घोषणा की गई? ये दी गई थी 2%। पीएम विश्वकर्मा योजना के अंतर्गत 2% अतिरिक्त ब्याज अनुदान देने की घोषणा की गई। राजस्थान के किस धार्मिक स्थल को काशी और अयोध्या के तर्ज पर विकसित करने की घोषणा की गई? तो ये की गई थी पुष्कर को। नवंबर 2024 में किस जिले में प्रशासन द्वारा रास्ता खोलो अभियान की शुरुआत की गई थी? जयपुर में। जयपुर में रास्ता खोलो अभियान की शुरुआत की गई। हाड़ौती के सतरंगी पर्यटन एवं बूंदी महोत्सव 2024 का शुभारंभ कब से किया जाएगा? तो ये किया गया था 18 नवंबर को। नवंबर 2024 में किस व्यक्ति को राज्य युवा रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया? राज्य युवा कला रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था दीपक साल्वी को। दीपक साल्वी को राज्य युवा कला रत्न पुरस्कार दिया गया 2024 नवंबर में। 30 अक्टूबर को किस स्थान पर दीपोत्सव 2024 कार्यक्रम में 25 लाख दिए जलाकर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया? ये बनाया गया था अयोध्या में। अयोध्या में 25 लाख दिए जलाकर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया। नवंबर 2024 में किस स्थान पर सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा देश का वल्लभ और मेजर रालगे नाओ खानतिंग वीरता संग्रहालय का वर्चुअल माध्यम से उद्घाटन किया गया? ये किया गया था अरुणाचल प्रदेश में। वर्तमान में भारत ने कितनी अक्षय ऊर्जा क्षमता प्राप्त कर एक नया कीर्तिमान स्थापित किया? ये किया था 201.45 गीगावाट। भारत ने कितनी अक्षय ऊर्जा क्षमता प्राप्त कर एक नया कीर्तिमान स्थापित किया? ये किया था 201.45 गीगावाट। नेक्स्ट क्वेश्चन, नवंबर 2024 में किस व्यक्ति ने रक्षा सचिव का पदभार ग्रहण किया? तो ये किया था राजेश कुमार सिंह ने। राजेश कुमार सिंह ने रक्षा सचिव का पदभार ग्रहण किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 30वां क्वेश्चन अपना, नवंबर 2024 में भारतीय अर्थशास्त्री और आर्थिक सलाहकार परिषद के अध्यक्ष का निधन हुआ, उसका नाम क्या है? तो उनके नाम था डॉक्टर विवेक देबरॉय। विवेक देबरॉय भारतीय अर्थशास्त्री एवं आर्थिक सलाहकार परिषद के अध्यक्ष थे, जिनका अभी निधन हुआ है। संयुक्त विशेष बल अभ्यास गरुड़ शक्ति का आयोजन किस देश के साथ किया जाता है? तो गरुड़ शक्ति का आयोजन किया जाता है भारत और इंडोनेशिया के साथ। भारत इंडोनेशिया के मध्य ये आयोजित होता है अभ्यास। भारत और अमेरिका स्पेशल फोर्सेज के बीच होने वाले संयुक्त सैन्य अभ्यास का नाम क्या है? तो ये है वज्र। वज्र अभ्यास भारत और अमेरिका के साथ होने वाला अभ्यास है। नवंबर 2024 में किस देश ने अपने पहले मार्स मून एनालॉग मिशन की शुरुआत की? तो ये की थी भारत ने। भारत ने पहले मार्स मून एनालॉग मिशन की शुरुआत की
55वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के संबंध में सत्य कथन बताने हैं। तो इसका आयोजन गोवा में किया गया था। IFFI के अंतर्गत भारतीय सिनेमा के 4 दिग्गजों की जन्मभूमि बोले तो जन्म शताब्दी मनाई गई, जिसमें राज कपूर, तपन सिन्हा और अक्किनेनी नागेश्वर राव और मोहम्मद रफ़ी शामिल थे। इनकी सहेजी की गई और एवं वर्ष जीवंत होगी। आगे आते हैं। नवंबर 2024 में पद्म श्री शारदा सिन्हा का निधन हुआ। यह किस राज्य से संबंध रखती है? तो यह बिहार से संबंध रखती है। श्री शारदा सिन्हा, जिनको पद्म श्री मिला, शारदा सिन्हा का निधन हुआ, जो कहाँ से थी? बिहार से। PM विद्या लक्ष्मी योजना का संबंध कथनों पर विचार करना है। इस योजना के तहत बिना किसी जमानत और बिना किसी गारंटी के एजुकेशन लोन दिया जाता है। PM विद्या लक्ष्मी योजना के तहत। इसके तहत हायर एजुकेशन के लिए 7.5 लाख रुपए तक के लोन पर भारत सरकार अपनी तरफ से 75% क्रेडिट गारंटी देगी। और PM विद्या लक्ष्मी योजना के तहत 8 लाख रुपए सालाना से कम आमदनी वाले परिवार के बच्चों को ब्याज पर 3% की सब्सिडी के साथ 10 लाख रुपए तक का लोन दिया जाएगा। तो इसमें तीनों ही ऑप्शन सही है, सभी कथन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नवंबर 2024 में शुरू किए गए इनोफेस्ट इंडिया 2024 का विषय, इनोफेस्ट इंडिया 2024 का किस विषय से संबंध रखता है? तो यह है उद्यमशीलता को बढ़ावा देने के लिए। इनोफेस्ट इंडिया 2024 उद्यमशीलता को बढ़ावा देने का उद्देश्य है इसका। राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस भारत में कब मनाया गया? तो ये मनाया गया था 7 नवंबर को। 7 नवंबर को राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस मनाया गया भारत में। नवंबर 2024 में किस राज्य में भारत भूटान सीमा पर पहले इंटीग्रेटेड यानी एकीकृत चेक पोस्ट की शुरुआत हुई? तो ये हुई थी असम में। भारत और ऑस्ट्रेलिया के मध्य किस संयुक्त सैन्य अभ्यास की शुरुआत की गई? तो ये की गई थी आष्ट्रा हिंद। आष्ट्रा हिंद भारत और ऑस्ट्रेलिया के मध्य किया जाने वाला युद्ध अभ्यास है। भारतीय सैन्य विरासत महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये किया गया था नई दिल्ली में। भारतीय सैन्य विरासत महोत्सव का आयोजन नई दिल्ली में किया गया था। नवंबर 2024 में नीरज चोपड़ा के कोच के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो ये किया गया था जॉन जेलेंजनी को। जॉन जेलेंजनी को नीरज चोपड़ा का कोच बनाया गया। नवंबर 2024 में कौन सा खिलाड़ी T20 क्रिकेट में लगातार 2 शतक लगाने वाले पहले भारतीय क्रिकेटर बना? तो ये बने थे संजू सैमसन। संजू सैमसन T20 क्रिकेट में लगातार 2 शतक लगाने वाले पहले भारतीय बनी संजू सैमसन। 5वें कुलदीप नैयर स्मृति पत्रकारिता पुरस्कार से किसे सम्मानित किया जाएगा? 5वें कुलदीप नैयर स्मृति पत्रकारिता पुरस्कार से किसे सम्मानित किया जाएगा? उर्मिलेश को। नवंबर 2024 में फिक्की के नए अध्यक्ष के रूप में किसका चयन किया गया? हर्षवर्धन अग्रवाल का। फिक्की के नए अध्यक्ष होंगे हर्षवर्धन अग्रवाल। नवंबर 2024 में भारत के सर्वोच्च न्यायालय के 51वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसने शपथ ग्रहण की? तो ये की थी संजीव खन्ना ने। संजीव खन्ना वर्तमान में भारत के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश है संजीव खन्ना। भारत की कौन सी एयरलाइंस 11 नवंबर को अपनी आखिरी उड़ान भरी? कौन सी एयरलाइंस ने? तो ये भरी थी विस्तारा ने। विस्तारा ने 11 नवंबर को अपनी आखिरी उड़ान भरी थी। नवंबर 2024 में किस भारतीय कलाकार को बहुप्रतिष्ठित ग्रैमी अवार्ड के लिए नामित किया गया?
ग्रैमी अवार्ड संगीत क्षेत्र में दिया जाता है और यह है रिंकी कैज और अनुष्का शंकर को दिया गया। रिंकी कैज और अनुष्का शंकर को ग्रैमी अवार्ड दिया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश का सर्वोच्च सम्मान प्रदान किया गया? तो किया गया था डोमिनिका का। डोमिनिका का सर्वोच्च सम्मान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया गया। नवंबर 2024 में भारत के किस रॉकेट लॉन्चर सिस्टम का सफल सब परीक्षण किया गया? तो ये किया गया था पिनाक वेपन सिस्टम का। पिनाक वेपन सिस्टम का सफल परीक्षण किया गया था भारत ने नवंबर में। दिसंबर 2024 में किस स्थान पर राजस्थान में आदि महोत्सव 2024 का शुभारंभ किया गया? तो ये किया गया था उदयपुर में। राजस्थान में किस स्थान पर कुंभलगढ़ उत्सव का आयोजन किया जाएगा? ये किया जाएगा राजसमंद में। राजसमंद में कुंभलगढ़ उत्सव का आयोजन किया जाएगा। पर्यटन विभाग द्वारा दिसंबर 2024 में किस सर्किट के निर्माण की घोषणा की है? तो ये की है महाराणा प्रताप टूरिस्ट सर्किट की। याद रखना, पर्यटन विभाग द्वारा दिसंबर 2024 में किस सर्किट के निर्माण की घोषणा की गई है? महाराणा प्रताप टूरिस्ट सर्किट की। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंचायती राज संस्थाओं एवं नगर पालिकाओं के लिए 7वें राज्य वित्त आयोग के गठन के प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया। इसका कार्यकाल क्या होगा? तो याद रखना, 7वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है ये भी आप बताओगे, और 6वें के भी कौन है ये भी आप बताओगे। तो इसके जो समय सीमा है, जो कार्यकाल है, 1 अप्रैल 2025 से 31 मार्च 2030 तक रहेगा 7वां वित्त आयोग। 6वें के मैं बता देता हूँ कौन थे, प्रद्युमन सिन्हा। तो आप 7वें के कमेंट बॉक्स में जरूर बताओगे। 12 दिसंबर 2024 को कहाँ पर रन फॉर विकसित राजस्थान 2024 का आयोजन किया जाएगा? बोले तो किया गया था जयपुर में। रन फॉर विकसित राजस्थान, इसका आयोजन जयपुर में किया गया था। जीएसटी परिषद की 55वीं बैठक का आयोजन राजस्थान में किस जिले में किया गया? यह किया गया था जैसलमेर में। याद रखना, जैसलमेर में जीएसटी परिषद की 55वीं बैठक का आयोजन किया गया था। 11वां राजस्थान अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव कहाँ पर आयोजित किया जाएगा? तो ये किया गया दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव ये किया गया था जोधपुर में। याद रखना, राजस्थान अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का आयोजन जोधपुर में किया गया। पीएम मोदी द्वारा किस स्थान पर राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट 2024 का आयोजन बोले तो उद्घाटन किया गया? ये किया गया था जयपुर में। पीएम मोदी द्वारा किस स्थान पर राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट 2024 का उद्घाटन किया गया? जयपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्र सरकार के द्वारा राजस्थान में कुल कितने केंद्रीय विद्यालय खोले जाने की घोषणा की गई? तो ये कितने? 9 केंद्रीय विद्यालय खोले जाने की घोषणा की गई केंद्र सरकार के द्वारा राजस्थान में। राजस्थान के सबसे बड़े स्किल डेवलपमेंट सेंटर का निर्माण कहाँ किया गया? सबसे बड़े स्किल डेवलपमेंट का निर्माण किया गया था जयपुर में। 16वें प्रकृति अंतर्राष्ट्रीय वृत्त चित्र फिल्म महोत्सव का आयोजन किस स्थान पर किया गया? ये किया गया था जोधपुर में। अंतर्राष्ट्रीय वृत्त चित्र फिल्म महोत्सव का आयोजन जोधपुर में किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस स्थान से बीमा सखी योजना लॉन्च की? बीमा सखी योजना लॉन्च की थी पानीपत हरियाणा से। बीमा सखी योजना। प्रवासी राजस्थानी कॉन्क्लेव के अंतर्गत प्रतिवर्ष कितनी तारीख को प्रवासी राजस्थानी दिवस मनाने की घोषणा की गई? तो प्रवासी राजस्थानी दिवस मनाने की घोषणा की गई थी 10 दिसंबर को। किस खिलाड़ी ने दिसंबर 2024 में सऊदी अरब में
आयोजित अंतर्राष्ट्रीय ड्रेसाज प्रतियोगिता में सिल्वर और ब्रॉन्ज जीते। तो ये जीते थे दिव्य कीर्ति सिंह ने सिल्वर और ब्रॉन्ज जीते थे अंतर्राष्ट्रीय ड्रेसेज प्रतियोगिता में। कहाँ हुई थी ये? सऊदी अरब में। इंटरनेशनल थ्रोबॉल टूर्नामेंट में स्वर्ण पदक जीतने वाली पैरा प्लेयर सोनिया चौधरी का संबंध राजस्थान के किस जिले से है? तो ये भरतपुर से थी। थ्रोबॉल टूर्नामेंट में इन्होंने स्वर्ण पदक जीता था सोनिया चौधरी ने, जो कहाँ की थी? भरतपुर की। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना 43वीं राष्ट्रीय सब जूनियर नेशनल शूटिंग बॉल चैंपियनशिप में सिल्वर मेडल जिताने वाले टीम की कप्तान का कौन है? तो कहने का मतलब ये अपना राष्ट्रीय सब जूनियर नेशनल शूटिंग बॉल चैंपियनशिप में सिल्वर मेडल जिताने वाली टीम की कप्तान का नाम है भूमिका राव। नेक्स्ट क्वेश्चन, युवाओं के लिए अवसरों का नवारंभ करने के लिए मुख्यमंत्री रोजगार उत्सव एवं युवा सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये किया गया था जोधपुर में। नेक्स्ट आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 68वां क्वेश्चन अपना राइजिंग राजस्थान के अंतर्गत मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा द्वारा 5 साल में राज्य के अर्थव्यवस्था कितने बिलियन डॉलर करने का लक्ष्य रखा गया? राइजिंग राजस्थान के अंतर्गत मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा द्वारा 5 साल में राज्य की अर्थव्यवस्था कितने बिलियन डॉलर करने का लक्ष्य रखा गया? तो ये रखा गया था 350 मिलियन डॉलर का। 350 मिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था का ये प्रस्ताव है। नेक्स्ट आते हैं, निम्न में से सत्य कथन बताने हैं। ऑप्शन नीचे दिए हुए या नहीं दिए हुए सत्य कथन बताने हैं। राज्य में कुल उत्पादन का लगभग 15% क्रूड ऑयल और प्रतिदिन 3.3 मिलियन घन मीटर प्राकृतिक गैस का उत्पादन हो रहा है। राज्य में हाईवे का 3रा और रेलवे का 5वां सबसे बड़ा नेटवर्क स्थापित है राजस्थान में। राजस्थान खनिज नीति 2024 के माध्यम से राज्य में जीडीपी में खनन क्षेत्र की हिस्सेदारी को 3.4% से बढ़ाकर 2029-30 तक 5% रखना चाहते हैं। ऑप्शन सभी सही है। राजस्थान सरकार द्वारा 13 दिसंबर को किसान सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर किया जाएगा? तो 13 दिसंबर को एक किसान सम्मेलन का आयोजन किया गया था, ये अजमेर में किया गया था। राज्य सरकार द्वारा टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम के तहत ओलंपिक में भाग लेने वाले कितने प्रतिभाशाली युवाओं को विश्व स्तरीय खेल सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी? तो ये कराई जाएगी 50 युवाओं को विश्व स्तरीय खेल सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन 72वां, राज्य में हर वर्ष किस खिलाड़ी को रन फॉर विकसित राजस्थान का आयोजन किया जाएगा? हर वर्ष किस तारीख को? 1 मिनट दोस्तों, क्योंकि अब काफ़ी टाइम हो गया है मेरे हिसाब से। चलो आगे बढ़ते हैं। 72वां क्वेश्चन, हर वर्ष किस तारीख को रन फॉर विकसित राजस्थान का आयोजन किया जाएगा? तो ये किया जाएगा 12 दिसंबर को। 12 दिसंबर को रन फॉर विकसित राजस्थान का आयोजन किया जाएगा। 49वां क्वेश्चन 73वां क्वेश्चन, 49वीं सब जूनियर राज्य स्तरीय बास्केटबॉल प्रतियोगिता में किस टीम ने स्वर्ण पदक जीता? तो ये जीता था जैसलमेर ने। याद रखना इस क्वेश्चन को, राज्य स्तरीय बास्केटबॉल प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीता था जैसलमेर ने। इंटरनेशनल जूनियर साइंस ओलंपियाड 2024 में किसने गोल्ड मेडल जीता? ये जीता था आरती चौधरी ने। गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा सुविधा के लिए मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य शिविरों का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो ये किया गया था जयपुर में।
केंद्रीय संगीत नाटक अकादमी के द्वारा बिस्मिल्लाह खान युवा अवार्ड किसे दिया गया? तो ये दिया गया था प्रियदर्शनी मिश्रा को। बिस्मिल्लाह खान युवा अवार्ड प्रियदर्शनी मिश्रा को दिया गया। इम्पोर्टेंट है। आगे आते हैं। 77वां क्वेश्चन, दिसंबर 2024 में भारत सरकार द्वारा किस सांस्कृतिक विरासत को जीआई टैग प्रदान किया गया? ये किया गया था घरचोला को। घरचोला को जीआई टैग प्रदान किया गया भारत सरकार द्वारा। एशियाई विकास बैंक ने 11वें अध्यक्ष किसे बनाया गया? 11वें एशियाई बैंक के द्वारा 11वें अध्यक्ष बनाया गया था मासातो कांडा को। मासातो कांडा को एशियाई विकास बैंक ने 11वें अध्यक्ष के रूप में बनाया गया। अष्टलक्ष्मी महोत्सव 2024 का आयोजन कहाँ पर किया गया? ये किया गया था नई दिल्ली में, अष्टलक्ष्मी महोत्सव का। असम में आयोजित 11वीं अखिल भारतीय पुलिस बैंड 25 प्रतियोगिता में से किसने स्वर्ण पदक जीता? ये जीता था पूनम सपेरा ने। असम में जो आयोजित हुई थी 11वीं अखिल भारतीय पुलिस बैंड, जिसकी विजेता रही पूनम सपेरा, जिन्होंने गोल्ड पदक प्राप्त किया। किस राज्य में माधव नेशनल पार्क टाइगर रिजर्व बनाया गया? तो ये मध्य प्रदेश में। माधव पैंच ये कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में। दिसंबर 2024 में किस स्थान पर पहले इंडो कंबोडियन सैन्य अभ्यास सिनबैक्स फर्स्ट शुरू किया गया? तो ये किया गया था महाराष्ट्र में। किस भारतीय खिलाड़ी ने सैयद मोदी इंटरनेशनल खिताब 2024 अपने नाम किया? तो ये पीवी सिंधु ने, लक्ष्य सेन ने, त्रिशा जॉली और गायत्री गोपीचंद ने सैयद मोदी इंटरनेशनल खिताब अपने नाम किया। दिसंबर 2024 में किसे इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल यानी आईसीसी का चेयरमैन नियुक्त किया गया? तो ये किया गया था जय साहे को। जय साहे को आईसीसी का नया चेयरमैन नियुक्त किया गया है। 2 दिसंबर से भारत और मलेशिया के कौन से संयुक्त सैन्य अभ्यास आयोजित किया गया? तो भारत और मलेशिया के मध्य होता है हरिबाऊ शक्ति अभ्यास। कौन सा? हरिमाऊ शक्ति अभ्यास भारत और मलेशिया के मध्य हुआ 2 दिसंबर को। पहली बार भारत की मेजबानी एशिया महिला हैंडबॉल चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ पर किया जा रहा है? तो ये किया जा रहा है नई दिल्ली में। दिसंबर 2024 में भारत का कौन सा शहर तीनों आपराधिक कानून पूर्णतः लागू करने वाला पहला शहर बना? तो ये बना था चंडीगढ़। दिसंबर 2024 में भारत का कौन सा शहर बोले तो तीनों आपराधिक कानून पूर्णतः लागू करने वाला पहला शहर बना चंडीगढ़। 88वां क्वेश्चन अपना, दिसंबर 2024 में किस महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री बनाने की घोषणा की गई? किसे महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री घोषणा की गई थी? तो ये की गई थी देवेंद्र फडणवीस को ये महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री बनाया गया। देखिए दोस्तों, मेरी गलती नहीं है पढ़ने में, क्योंकि यहाँ पे मिस प्रिंट होती है ना, तो मैं भी अटक जाता हूँ। यहाँ पे किसे आना चाहिए, तो इस प्रकार ये मिस प्रिंट है, हमेशा इसी वजह से प्रॉब्लम आ रही है। 5 दिसंबर को किस अंतरिक्ष एजेंसी के द्वारा अंतरिक्ष यान प्रोबो 3 लॉन्च किया गया? तो ये किया गया था इसरो द्वारा प्रोबो 3 लॉन्च किया गया। अब देखिए दोस्तों, 5 दिसंबर का क्वेश्चन है, किया जाएगा थोड़ी, किया गया था ये प्रोबो 3 इसरो द्वारा। इसरो की स्थापना कब की गई थी, ये आप बताइए। किस शब्द को 2024 का बर्ड ऑफ द ईयर चुना गया? तो बर्ड ऑफ द ईयर चुना गया था ब्रेन रॉट को। किसको? ब्रेन रॉट शब्द को बर्ड ऑफ द ईयर चुना गया। ब्रिटेन का प्रतिष्ठित टर्नर पुरस्कार इस बार किसे प्रदान किया गया? टर्नर पुरस्कार दिया गया था जसलीन कौर को। कर्मभूमि से मातृभूमि अभियान किस विषय से संबंधित है? तो ये संबंधित है भूजल पुनर्भरण तथा ट्यूबवेल रिचार्ज से।
कर्म भूमि से मातृभूमि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये भूजल पुनर्भरण तथा ट्यूबवेल रिचार्ज से संबंधित है। खाने के सामान की आपूर्ति आसान करने के लिए खाद्य मंत्रालय द्वारा कौन सा पोर्टल लॉन्च किया गया? ये किया गया था अन्न चक्र पोर्टल। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र नारकोटिक्स ड्रग आयोग के 68वें सत्र की अध्यक्षता के लिए किस देश को चुना गया? ये चुना गया था भारत को। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। संयुक्त राष्ट्र नारकोटिक्स ड्रग आयोग के 68वें सत्र की अध्यक्षता के लिए भारत को चुना गया था। दिसंबर 2024 में मेंस अंडर 19 एशिया कप किस देश ने जीता? तो ये जीता था बांग्लादेश ने। मेंस अंडर 19 एशिया कप जीता था बांग्लादेश ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिसंबर 2024 में किसे भारतीय रिजर्व बैंक का गवर्नर बनाया गया? तो ये बनाया गया था संजय मल्होत्रा को। संजय मल्होत्रा को भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई का नया गवर्नर बनाया गया। इसकी स्थापना कब की गई, ये हम बताइए। आरबीआई की स्थापना किस महिला खिलाड़ी को 2024 के लिए WTA बोले तो महिला टेनिस संघ प्लेयर ऑफ द ईयर चुना गया? महिला टेनिस संघ प्लेयर ऑफ द ईयर किसे चुना गया? आर्याना साबालेका को, सारा ईरानी को, जैस्मीन पाओलिनी को और एम्मा नरोरा को ये WTA के प्लेयर ऑफ द ईयर चुना गया। नेक्स्ट, दिसंबर 2024 में भारतीय नौसेना में शामिल किया गया INS तुसील किस देश के द्वारा निर्मित किया गया? तो ये INS तुसील रूस के द्वारा निर्मित किया गया। ये भारतीय सेना में शामिल किया गया है। INS तुसील ये रूस के द्वारा निर्मित किया गया था। प्रतिवर्ष मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 10 दिसंबर को। तो हमारा कंप्लीट होने जा रहा है 100वां क्वेश्चन। यदि किसी ने लाइक नहीं किया वीडियो को तो कृपया करके वीडियो को लाइक कर दें। 100वां क्वेश्चन अपना, दिसंबर 2024 में किस भारतीय को संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के पृथ्वी चैंपियन पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो पूछा है किस भारतीय को संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के पृथ्वी चैंपियन पुरस्कार से सम्मानित किया गया? ये किया गया था माधव गाडगिल को। जयपुर में कुपोषित बच्चों की स्थिति सुधारने के लिए कौन सा अभियान चलाया जाएगा? तो ये चलाया गया था लाडेश्वर अभियान। लाडेश्वर अभियान में क्या हुआ कि कुपोषित बच्चों की स्थिति को सुधारने के लिए अभियान चलाया गया। कहाँ पे? जयपुर में। राजस्थान के किस जिले में आदर्श वैध विद्यालय बनाया जा रहा है? आदर्श वेद विद्यालय बनाया जा रहा है कोटा में। राज्य में साइबर अपराधों की रोकथाम के लिए कौन सा अभियान चलाया जा रहा है? साइबर अपराधों की रोकथाम के लिए साइबर शील्ड अभियान इंपॉर्टेंट है। साइबर शील्ड अभियान चलाया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य सरकार द्वारा किस जिले में शिल्प ग्राम बनाया जाएगा? तो ये शिल्प ग्राम बनाया गया डूंगरपुर को। इस वर्ष 10 से 12 जनवरी तक अंतर्राष्ट्रीय ऊंट महोत्सव कहाँ आयोजित होने जा रहा है? तो ये हुआ था बीकानेर में। बीकानेर में ऊंट महोत्सव किया गया। कब? 10 से 12 जनवरी को हुआ। सूफी संत हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के 813वें उर्स का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो ये किया गया था अजमेर में। विमानन क्षेत्र के विकास और क्षेत्रीय हवाई संपर्क को बढ़ाने के लिए राज्य सरकार द्वारा किस जिले में फ्लाइंग स्कूल खोलने हेतु मंजूरी दी गई? तो ये दी गई थी भीलवाड़ा में। भीलवाड़ा में फ्लाइंग स्कूल खोलने की मंजूरी दी गई। नेक्स्ट क्वेश्चन 108वां, जनवरी 2025 में राजस्थान के किस थाने को देश का सर्वश्रेष्ठ थाना चुना गया? तो ये चुना गया था किशोरपुरा कोटा के को, जो कोटा में है किशोरपुरा थाना, उसको सर्वश्रेष्ठ थाना चुना गया।
राजस्थान में उच्च गुणवत्ता और स्वास्थ्य के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए कितने दिन तक दूध का दूध और पानी का पानी अभियान चलाया गया? तो ये चला था 21 दिन। 21 दिन ये उच्च गुणवत्ता और स्वास्थ्य के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए कितने दिन तक? 21 दिन तक दूध का दूध पानी का पानी अभियान चलाया गया। राष्ट्रीय युवा दिवस के अवसर पर राज्य स्तरीय रोजगार उत्सव का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो ये किया गया था जयपुर में। राष्ट्रीय युवा दिवस के अवसर पर राज्य स्तरीय रोजगार उत्सव का आयोजन जयपुर में किया गया। वन एवं पर्यावरण मंत्री ने कहाँ पर 5 दिवसीय हरित संगम मेले का उद्घाटन किया गया? तो ये किया गया था भीलवाड़ा में। भीलवाड़ा में 5 दिवसीय हरित संगम मेले का उद्घाटन किया गया। प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के तहत कारीगरों और शिल्पकारों को वित्तीय सहायता उपलब्ध करवाने में राजस्थान का देश में कौन सा स्थान है? तो ये है द्वितीय स्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रदेश के सभी सरकारी स्कूलों में शुरू होने वाले हेल्थ क्लब में कितने सदस्य शामिल किए जाएंगे? तो ये किए जाएंगे 15 सदस्य। 14 जनवरी 2025 को पतंग महोत्सव का आयोजन कहाँ पर किया गया? जयपुर में। जनवरी 2015 में किस पार्टी को राज्य पार्टी का दर्जा प्रदान किया गया? भारतीय आदिवासी पार्टी। देखिए दोस्तों, ये मेरे हिसाब से मिसप्रिंट है, क्योंकि मैंने भारतीय आदिवासी ही पढ़ा है। भारतीय आदिवासी पार्टी ये जनवरी 2025 में इसे राज्य पार्टी का दर्जा दिया गया और इसको 4 सीटें मिली हैं, आप जानते हो। मैं आपको बता देता हूँ थोड़ा सा। बीजेपी को कितनी मिली है? 118, कांग्रेस को 66, निर्दलीय को 8 और ये जो कौन सी है, भारतीय आदिवासी को मिली है 4। बीकानेर में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय ऊंट महोत्सव में मिस्टर बीकाना का खिताब किसने जीता? तो ये जीता है योगेश सेवग ने। जनवरी 2025 में राजस्थान के किस जिले में रोहिणी म्यूजिक फेस्टिवल का आयोजन किया गया? रोहिणी म्यूजिक फेस्टिवल का आयोजन किया गया था बाड़मेर में। मकर संक्रांति के अवसर पर पक्षियों के उपचार के लिए मोबाइल यूनिटी का गठन कहाँ पर किया गया? तो ये किया गया था जयपुर में। जयपुर में मोबाइल यूनिटी का गठन किया गया। मकर संक्रांति के अवसर पर पक्षियों के उपचार के लिए मोबाइल यूनिटी का गठन जयपुर में किया गया। प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के क्रियान्वयन में राजस्थान को कौन सा स्थान मिला? राजस्थान को मिला था दूसरा स्थान प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना में। राजस्थान के किस जिले में नशा मुक्ति अभियान अंकुश संचालित किया गया? तो ये किया गया था बीकानेर में। नशा मुक्ति अभियान में अंकुश संचालित किया गया था बीकानेर में। किस राज्य में टाइप 1 डायबिटीज से पीड़ित बच्चों और किशोर किशोरियों के लिए मधुहारी क्लिनिक संचालित की जा रही है? तो ये की जा रही है राजस्थान में। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनवरी 2025 में प्रस्तावित एक रिपोर्ट के अनुसार पार्वती, काली सिंध, चंबल पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना के कारण किस टाइगर रिजर्व परियोजना के जलमग्न होने का खतरा है? तो यह है रणथंभौर टाइगर रिजर्व को। याद रखना ये क्वेश्चन। जनवरी 2025 में प्रस्तावित एक रिपोर्ट के अनुसार पार्वती, काली सिंध, चंबल पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना के कारण किस टाइगर परियोजना के जलमग्न होने का खतरा है? रणथंभौर टाइगर रिजर्व का। राजस्थान में ध्वनि प्रदूषण की मॉनिटरिंग के लिए रियल टाइम परिवेशी ध्वनि जांच केंद्र कहाँ बनाए जाएंगे? तो ये बनाए जाएंगे जयपुर, कोटा और जोधपुर में। ध्वनि प्रदूषण की मॉनिटरिंग के लिए रियल टाइम परिवेशी ध्वनि जांच केंद्र बनाए जाएंगे जयपुर, जोधपुर और कोटा में। राजस्थान में शहरी निकायों को पुनर्गठन करने के लिए एक समिति गठित की गई। इसका संयोजक किसे बनाया गया? झावर सिंह खर्रा को। झावर सिंह खर्रा को शहरी निकायों को पुनर्गठन करने के लिए एक समिति गठित की गई थी, जिसका संयोजक था झावर सिंह खर्रा। जनवरी 2025 में CRPF के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया?
सीआरपीएफ के महानिदेशक बने बितुल कुमार। समुद्र के ऊपर बना देश के पहला ग्लास ब्रिज किस राज्य में बनाया गया? समुद्र के ऊपर बना देश के पहला, देखिए यहाँ पे मिस प्रिंट है, या जगह देश का आना चाहिए। देश का पहला ग्लास ब्रिज किस राज्य में? तमिलनाडु में बना है। जनवरी 2025 में किस क्रिकेटर ने अपनी ऑटोबायोग्राफी का स्टम्प्ड लॉन्च की है? तो ये स्टम्प्ड लॉन्च किए हैं सैयद किरमानी ने। नेक्स्ट, केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को किस वर्ष तक जारी रखने की घोषणा दी है? ये दी है 2025-26 तक। 1 जनवरी से 31 जनवरी 2025 तक आयोजित की जा रहे राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह किस थीम पर आधारित है? तो ये है परवाह, याद रखना। राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा की थीम है परवाह। जनवरी 2025 में भारत नेपाल के बीच कौन सा सैन्य अभ्यास शुरू किया गया? तो ये किया गया था सूर्य किरण, याद रखना। ये भारत और नेपाल के बीच होता है सूर्य किरण अभ्यास। 31वीं राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस का उद्घाटन कहाँ पर किया गया? तो ये किया गया था मध्य प्रदेश में। बाल विज्ञान कांग्रेस का उद्घाटन मध्य प्रदेश में किया गया। भारत का 2023 में कपड़ा और परिधान निर्यात में कौन सा स्थान है? तो ये है 6ठा स्थान। कपड़ा और परिधान निर्यात में राजस्थान का स्थान भारत का 6ठा स्थान है। भारत सरकार ने किसके नेतृत्व मैनथॉक मूल्य सूचकांक के आधार पर वर्ष को संशोधित करने के लिए एक कार्य समूह का गठन किया गया है? तो ये किया रमेश चंद्र के नेतृत्व में मैनथॉक मूल्य सूचकांक आधार वर्ष को संशोधित किया है। जनवरी 2025 में चीन में किस नए वायरस की दस्तक दी है? चीन में नए वायरस की दस्तक है ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस की। कौन सा वायरस? ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस। ये चीन में नया वायरस आया हुआ है जनवरी में। जनवरी 2025 में डॉक्टर राजगोपाल चिदम्बरम का निधन हो गया। वह किस क्षेत्र से संबंधित थे? डॉक्टर राजगोपाल चिदम्बरम का संबंध था, वैज्ञानिक थे ये। पीएम मोदी ने ग्रामीण भारत महोत्सव 2025 का आयोजन कहाँ पर किया गया? ग्रामीण भारत महोत्सव 2025 का उद्घाटन किया गया था नई दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन 138वां, डेटा प्रोटेक्शन एक्ट 2023 के नियमानुसार कितने वर्ष से छोटे बच्चे को सोशल मीडिया पर अकाउंट खोलने के लिए पेरेंट्स की सहमति अनिवार्य की गई? तो ये की गई थी 18 वर्ष से छोटे बच्चों को पेरेंट बोले तो सोशल मीडिया पर यदि अकाउंट बनाएगा तो पेरेंट्स की सहमति लेनी अनिवार्य है। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने किस स्थान पर राज्य स्तरीय संग्रहालय बनाने के निर्देश दिए हैं? तो ये दिए हैं जयपुर में। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने राज्य स्तरीय संग्रहालय कहाँ बनाया जाना चाहिए, ये जयपुर के आदेश दिए हैं। नेक्स्ट आते हैं 18वां प्रवासी भारतीय पुरस्कार कितने व्यक्तियों को प्रदान किया गया? ये किया गया था 27 भारतीयों को, याद रखना। 18वां प्रवासी भारतीय पुरस्कार कितने व्यक्तियों को? 27 लोगों को दिया गया था। केंद्रीय रेल मंत्रालय उत्तरी रेलवे जोन के तहत कहाँ पर अपना 69वां रेलवे डिवीजन स्थापित करेगा? तो ये किया था जम्मू में, 69वां रेलवे डिवीजन। 18वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन 2025 की मेजबानी कौन सा शहर करेगा? तो ये करेगा भुवनेश्वर। प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन की मेजबानी करेगा भुवनेश्वर। दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा परिचालन मेट्रो रेल नेटवर्क कौन सा देश बना है? तो ये है भारत, याद रखना। दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा मेट्रो रेल नेटवर्क है भारत का। 15वें एरो इंडिया 2025 की मेजबानी किसके द्वारा की गई? तो ये की गई थी ये लहंका के द्वारा। एरो इंडिया 2025 की मेजबानी ये लहंका द्वारा की गई थी।
गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2025 में किस फिल्म ने बेस्ट फिल्म का अवार्ड जीता? गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2025 में किस फिल्म ने बेस्ट फिल्म का अवार्ड जीता? तो ये जीता था एमिलिया पेरेज ने। जनवरी 2025 में लॉन्च किए गए भारत पोल पोर्टल का निर्माण किसके द्वारा किया गया? तो ये किया गया था सीबीआई के द्वारा। ये भारत पोल पोर्टल सीबीआई के द्वारा लॉन्च किया गया था। 76वें गणतंत्र दिवस पर राज्य स्तरीय समारोह का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो ये किया गया था उदयपुर में। राज्य सरकार द्वारा जारी की गई नई प्रसारक नीति के संदर्भ में सत्य कथन है। तो सत्य कथन बताने हैं। राज्य सरकार द्वारा जारी की गई नव प्रसारक नीति के संदर्भ में सत्य कथन। देखिए, यह नीति सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स के लिए जारी की गई थी। बिल्कुल सही है। यह नीति सूचना एवं जनसंपर्क विभाग द्वारा जारी की गई। इसमें नव प्रसारकों के लिए 2 श्रेणियां बनाई गई। श्रेणी ए में 1 लाख से अधिक और श्रेणी बी में न्यूनतम 7,000 से 1 लाख तक सब्सक्राइबर अथवा फॉलोअर्स वाले सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर को रखा जाएगा। तो ये उपरोक्त सभी होगा इसमें। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने भारत सरकार का 2025 का कैलेंडर जारी किया। इसकी थीम क्या थी? तो इसकी थीम थी जन भागीदारी से जन कल्याण। नेक्स्ट क्वेश्चन, पीएम मोदी ने 18वें प्रवासी भारतीय दिवस का उद्घाटन कहाँ किया गया? ओडिशा में। जनवरी 2025 में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि को समझने वाले को $1 मिलियन के पुरस्कार की घोषणा की है? ये की है तमिलनाडु ने। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने सिंधु घाटी की सभ्यता की लिपि को यदि कोई समझेगा उसे $1 मिलियन पुरस्कार दिया जाएगा। बजट 2025 के संदर्भ में सत्य कथन बताने हैं। तो सत्य कथन बताने हैं बजट 2025 के। वित्त मंत्री सीतारमन ने 8वीं बार बजट पेश किया है। सरकार ने कुल 47,16,487 करोड़ का बजट पारित किया। नौकरी पेशा लोगों को नए टैक्स रेजिम चुनने पर सालाना 12.75 लाख रुपए तक की इनकम पर कोई टैक्स नहीं देना होगा, ये कहा है। प्रयागराज में महाकुंभ में भगदड़ की घटना की जांच के लिए एक न्यायिक समिति का गठन किया गया। इसके अध्यक्ष कौन है? तो यह है हर्ष कुमार। फरवरी 2025 में किस खिलाड़ी को साल 2023-24 के अच्छे प्रदर्शन के लिए पाली उमरीगर अवार्ड देने की घोषणा की गई? तो ये दिया गया था स्मृति मंधाना को और जसप्रीत बुमराह को। जसप्रीत बुमराह और स्मृति मंधाना को पॉली उमरीगर अवार्ड दिया गया। देश के पहले वर्टिकल लिफ्ट अप ब्रिज का ट्रायल किया गया। यह कहाँ पर स्थित है? तो यह तमिलनाडु में स्थित है। विश्व आर्द्रभूमि दिवस प्रति वर्ष कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 2 फरवरी को। मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के संदर्भ में सत्य कथन है। तो यह योजना वर्ष 2024 में शुरू की गई थी, मुख्यमंत्री कन्यादान योजना। और राज्य सरकार योजना के तहत योग्य लड़कियों को उनके विवाह के समय 31,000 से 41,000 रुपये की सहायता प्रदान करती है। आवेदक विवाह के 1 वर्ष तक योजना के तहत मिलने वाले लाभ के लिए आवेदन कर सकेंगे। 38वें नेशनल गेम्स में राजस्थान बुश टीम ने कितने पदक जीते? तो ये जीते थे 11 पदक। नेशनल गेम्स में राजस्थान बुश टीम ने 11 पदक जीते। छठी पुरुष हॉकी इंडिया लीग 2024-25 का खिताब किसने जीता? तो ये जीता था श्रीची रारह बंगाल टाइगर्स ने। फरवरी 2025 में चर्चा में रहा महाकुंभ अभिषेक कार्यक्रम का आयोजन किस देश में किया गया? तो ये किया गया था
इंडोनेशिया में। फरवरी 2025 में कंट्री म्यूजिक कैटेगरी में ग्रैमी जीतने वाली पहली ब्लैक वुमेन कौन बनी? तो ये बनी थी बियॉन्से लॉरेंस। बियॉन्से लॉरेंस ये कंट्री म्यूजिक कैटेगरी में ग्रैमी जीतने वाली पहली वुमेन बनी, पहली ब्लैक वुमेन बनी। ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट 2025 के एनुअल अवार्ड का ऐलान किया है। यह किस किस को दिया जाएगा? तो ये किस किस को दिया जाएगा? ट्रेविड हेड को, जॉर्ज हेजलवुड को और एनाबेड सदरलैंड को। आईसीसी महिला अंडर 19 T20 विश्व कप का खिताब किसने जीता? तो ये जीता था भारत ने। आईसीसी महिला अंडर T20 विश्व कप का खिताब भारत ने जीता। नीति आयोग का सलाहकार फरवरी 2025 में किसे नियुक्त किया गया? तो ये नियुक्त किया गया था राजीव ठाकुर को। नागौर मेले के संबंध में सत्य कथन है। तो ये है, यह मेला 3 से 6 फरवरी 2025 को नागौर में आयोजित किया गया। इस मेले को रामदेव जी पशु मेला भी कहा जाता है। इसका आयोजन पर्यटन विभाग एवं जिला प्रशासन नागौर द्वारा किया गया। बालिका शिक्षा को आगे बढ़ावा देने के लिए व महिला सशक्तिकरण के लिए जयपुर जिले में कौन सा अभियान चलाया गया? तो ये चलाया गया था सक्षम जयपुर अभियान। फरवरी 2025 में किसे बेल्जियम के नए प्रधानमंत्री के रूप में चुनाया गया? तो ये चुना गया था बॉर्ट डी वेवर को। युवा सहयोग योजना के संदर्भ में कथनों पर विचार करना है। तो देखिए, यह योजना राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम द्वारा संचालित है। युवा सहयोग योजना, इसका उद्देश्य नए या अभिनव विचारों के साथ नवगठित सहकारी समितियों को प्रोत्साहन करना है। इस योजना के तहत दीर्घकालीन ऋण प्रदान किया जाएगा। तो उपरोक्त सभी है ये। रेलवे बजट 2025-26 में राजस्थान को कुल कितने करोड़ का आवंटन किया गया? तो ये किया गया था 9,960 करोड़। फरवरी 2025 में किस भारतीय खिलाड़ी के सीके नायडू लाइफ टाइम पुरस्कार से सम्मानित किया गया? ये किया गया था सचिन तेंदुलकर को। सचिन तेंदुलकर को सीके नायडू लाइफ टाइम अवार्ड दिया गया। याद रखना, सीके नायडू लाइफ टाइम पुरस्कार से सम्मानित किया गया था सचिन तेंदुलकर को। एक्वेरियन सैन्य अभ्यास के संबंध में सत्य कथन बताना है। तो यह है 13वें संस्करण की मेजबानी 2 फरवरी से 15 फरवरी 2025 तक मालदीव द्वारा की गई। फरवरी 2025 में गुजरात में भी समान नागरिक संहिता लागू करने के संबंध में बनाई गई कमेटी का अध्यक्ष किसे बनाया गया? तो बनाया गया था रंजना देसाई को। फरवरी 2025 में किस देश ने यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल से बाहर होने के लिए एक कार्यकारी आदेश पर साइन किए? तो ये किए थे अमेरिका ने। याद रखना, फरवरी 2025 में किस देश ने यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट काउंसिल से बाहर होने के लिए कार्यकारी आदेश पर साइन किए थे? अमेरिका ने। राजस्थान टेक्सटाइल एंड अपैरल पॉलिसी 2025 के संबंध में सही कथन के विचार करना है। राजस्थान टेक्सटाइल एंड अपैरल पॉलिसी के संदर्भ में, तो ये ऑप्शन है। प्रदेश में टेक्सटाइल एंड अपैरल क्षेत्र के सतत और समग्र विकास के साथ साथ इस क्षेत्र में रोजगार, समग्र कौशल विकास और नवाचार, उत्पादकता और निर्यात को बढ़ावा देगी। इससे वैश्विक स्तर पर स्थानीय वस्त्र उत्पादकों की दक्षता और विश्वसनीयता में वृद्धि होगी। इसके माध्यम से राज्य में लगभग 40,000 करोड़ रुपए के संभावित निवेश से रोजगार के अवसर सृजित होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान लॉजिस्टिक पॉलिसी 2025 के संदर्भ में सत्य कथन बताना है। तो देखिए, ये ऑप्शन सभी सही है। राजस्थान लॉजिस्टिक पॉलिसी 2025 के संदर्भ में
औद्योगिक विकास को प्रोत्साहन देने और कनेक्टिविटी में वृद्धि करते हुए लॉजिस्टिक लागत में कमी लाने के उद्देश्य से राजस्थान लॉजिस्टिक पॉलिसी 2025 का अनुमोदन किया गया। यह नीति लॉजिस्टिक्स सुविधाओं की मैपिंग और लॉजिस्टिक्स क्षेत्र में निजी निवेश को आकर्षित कर रोजगार सृजन में सहायक वृद्धि करेगी और रिको के आगामी औद्योगिक क्षेत्रों में अधिकतम 10 एकड़ अथवा 10% आवंटन योग्य भूमि लॉजिस्टिक्स सुविधाओं हेतु आरक्षित की जाएगी। 176वां क्वेश्चन, युवा नीति 2025 के संदर्भ में असत्य कथन बताने हैं। तो छोड़िए, ये क्वेश्चन आपको याद कैसे हो सकता है, क्योंकि पहले छोटा तो याद कर ले, इसको भी छोड़िए। नेक्स्ट, देश की राजधानी दिल्ली में कितनी सीटों पर विधानसभा चुनाव 2025 का आयोजन किया गया है? तो ये 70 सीटों पर किया गया है। विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया गया? ये मनाया गया था 7 अप्रैल को। विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है 7 अप्रैल को। नेक्स्ट क्वेश्चन, भीलवाड़ा महोत्सव के संबंध में कथन पर विचार करना है। तो भीलवाड़ा महोत्सव 2025 का आगाज 7 फरवरी को भव्य शोभा यात्रा से किया गया। इस महोत्सव की थीम अटूट धागे संस्कृति रखी गई। 38वें राष्ट्रीय खेलों में राजस्थान के किस खिलाड़ी ने कैनाइंग और कयाकिंग में स्वर्ण पदक जीता? तो ये जीता था प्रद्युमन सिंह राठौड़ ने स्वर्ण पदक जीता कैनाइंग और कयाकिंग में। फरवरी 2025 में किसान क्रेडिट कार्ड की सीमा को 3 लाख से बढ़ाकर 5 लाख रुपए कर दिया गया है। 87वां टाटा स्टील शतरंज मास्टर 2025 का खिताब फरवरी 2025 में किसने जीता? तो ये जीता था आर प्रज्ञानंद ने। किस संस्थान के द्वारा देश में कैंसर की बीमारी पर शोध में मदद के लिए अपनी तरह का पहला कैंसर जीनोम डेटाबेस लॉन्च किया? तो ये किया था आईआईटी मद्रास ने। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा आपातकालीन अलर्ट के लिए कौन सा ऐप प्रारंभ किया गया? तो ये किया गया था सचेत ऐप। विश्व फार्माकोपियाज की 15वीं अंतर्राष्ट्रीय बैठक कहाँ पर आयोजित की जाएगी? तो ये की गई थी नई दिल्ली में। फरवरी 2025 में किस देश ने इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट पर प्रतिबंध लगाया? तो ये लगाया था अमेरिका ने। फरवरी 2025 में किस देश ने दीपसिक पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की? तो ये की थी ऑस्ट्रेलिया ने। रक्षा मंत्रालय ने पिनॉक रॉकेट सिस्टम के लिए किसके साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए? म्यूनियंस इंडिया लिमिटेड और इकोनॉमिक एक्सप्लोसिव लिमिटेड दोनों के साथ ये समझौते किए रक्षा मंत्रालय ने। नेक्स्ट छोड़िए इसको, कोई ना दोस्तों, आगे पढ़ते हैं। 151वां, प्रधानमंत्री ने जल जीवन मिशन की अवधि को बढ़ा दिया गया, यह कब तक लागू रहेगा? तो यह रहेगी 2028 तक। जल जीवन मिशन की अवधि जिसको बढ़ाया गया उस वह कब तक रहेगी? 2028 तक। फरवरी 2025 में राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग के कार्यकाल को कितने साल के लिए बढ़ाया गया है? 3 वर्ष के लिए। केंद्र सरकार ने कौशल विकास की 3 योजनाओं को मिलाकर एक स्किल इंडिया प्रोग्राम बनाने का फैसला किया है। इसमें कौन कौन सी योजनाएं शामिल है? तो इसमें जन शिक्षण संस्थान, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 4.0 और प्रधानमंत्री नेशनल अप्रेंटिस प्रमोशन स्कीम, ये तीनों ही इसमें शामिल हैं। फीफा ने फरवरी 2025 में किस देश की फुटबॉल फेडरेशन को सस्पेंड कर दिया है? तो ये कर दिया है पाकिस्तान के फुटबॉल फेडरेशन को सस्पेंड कर दिया है फीफा ने। फरवरी 2025 में भारत ने कितने गीगावाट से अधिक सौर ऊर्जा उत्पादन करके एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है? तो ये किए है
100 गीगावाट उत्पादित करके भारत ने एक महत्वपूर्ण ऊर्जा उत्पादित करके एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। भारतीय कला इतिहास कांग्रेस के 32वें सत्र की शुरुआत कहाँ पर की गई? तो ये की गई थी नोएडा में। नोएडा में कांग्रेस के 32वें सत्र की शुरुआत की गई। एस 400 के संदर्भ में असत्य कथन है। तो दोस्तों ये मैं असत्य कथन वाले नहीं कर सकता, क्योंकि इसको तो आप किताब में जाके ही पढ़ सकते हो। यहाँ पे कराऊँ जब क्या होगा, क्योंकि क्वेश्चन का सार तो बहुत है उसका। आगे आते हैं। जम्मू कश्मीर में आयोजित नेशनल विंटर आइस स्टॉक्स चैंपियनशिप में मेडल जीतने वाली देश की पहली ट्रांसजेंडर खिलाड़ी कौन है? तो ये है ऋतिका सिंह। जम्मू कश्मीर में आयोजित नेशनल विंटर आइस स्टॉक्स चैंपियनशिप में मेडल जीतने वाली देश की पहली ट्रांसजेंडर है ऋतिका सिंह। मरु महोत्सव 2025 के संदर्भ में सत्य कथन बताना है। तो इसमें सत्य सभी है। आयोजित 9 से 12 फरवरी 2025 तक जैसलमेर में किया गया। ये तो सत्य हम पहले भी पढ़ चुके हैं। इसकी थीम जॉयफुल जैसलमेर रखी गई मरु महोत्सव की, और मिस्टर पोखरन तथा मिस पोखरन का खिताब क्रमशः गोपाल सिंह भाटी और अभिलाषा चौधरी ने जीता। मुंबई ओपन टेनिस प्रतियोगिता 2025 का एकल महिला खिताब किसने जीता? तो ये जीता था जिल टिचमैन ने। जिल टिचमैन ने ये खिताब जीता। मुंबई ओपन टेनिस प्रतियोगिता में एकल महिला खिताब जिल टिचमैन ने जीता। वित्त वर्ष 2024-25 की तीसरी तिमाही क्या पूछा ये दोस्तों? मिसप्रिंटेड हो, मुझे तो मिसप्रिंटेड लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे दूसरा कोष्टक भी तो देना चाहिए ना। वित्त वर्ष 2024-25 की तीसरी तिमाही भारतीय अर्थव्यवस्था में कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी दर्ज की गई? तो ये की गई थी 6.2%। मार्च 2025 में किस स्थान पर अति दुर्लभ प्रजाति सियागोस कैरेकल का ब्रीडिंग सेंटर स्थापित किए जाने की घोषणा की गई? तो ये की गई थी रणथंभौर में। रणथंभौर में सियागोस कैरेकल का ब्रीडिंग सेंटर स्थापित करने की घोषणा की गई। आयुष विभाग के द्वारा राज्य स्तरीय आरोग्य मेला 2025 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो ये किया जा रहा है जयपुर में। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने भारत के पहले विश्व शांति केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो ये किया गुरुग्राम में। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने भारत के पहले विश्व शांति केंद्र का उद्घाटन गुरुग्राम में किया। CISF ने मार्च 2025 में किस भर्ती प्रशिक्षण केंद्र का नाम चोल राजकुमार राजादित्य के नाम पर रखा गया? तो ये था अराकोणम। विश्व वन्यजीव दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 3 मार्च को। विश्व वन्यजीव दिवस मनाया जाता है 3 मार्च को। मार्च 2025 में किसने बॉन्ड सेंट्रल नामक डेटाबेस पोर्टल लॉन्च किया? तो ये किया था सेबी ने। राजस्थान में घड़ियाल पालन केंद्र कहाँ पर स्थापित किया जाएगा? तो ये किया जाएगा सवाई माधोपुर में। सवाई माधोपुर में घड़ियाल पालन केंद्र स्थापित किया जाएगा। बिजली उत्पादन एवं आपूर्ति हेतु राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड ने किस राज्य के उपक्रम के साथ समझौता किया? तो ये किया था तेलंगाना के साथ। राजस्थान सरकार ने जल क्षेत्र में सहयोग एवं नई तकनीकी का आदान प्रदान के लिए किस देश के साथ समझौता किया? ये किया था ऑस्ट्रेलिया के साथ। दुबई ओपन टेनिस प्रतियोगिता 2025 का युगल खिताब किसने जीता? यूकी भांवरी और एलेक्सी पॉपिरिन ने। एशिया और प्रशांत क्षेत्र में 12वें क्षेत्रीय 3R और सर्कुलर इकोनॉमी फोरम का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो ये किया गया था जयपुर। कहाँ पे? जयपुर में किया गया था।
3R का मतलब जानते हो आप, ये रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकिल आप जानते हो। आगे आते हैं, प्रधानमंत्री मोदी ने किस स्थान पर वन्य जीव पुनर्वास एवं बचाव केंद्र बनतारा का उद्घाटन किया गया? तो ये किया था जामनगर, गुजरात में। भारत ने किस देश के साथ जल स्वच्छता और आरोग्य वास क्षेत्र और अपशिष्ट प्रबंधन के क्षेत्र में असहयोग को बढ़ावा देने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? तो ये किए थे नेपाल। याद रखना, भारत ने किस देश के साथ? नेपाल के साथ। मार्च 2025 में राजस्थान राज्य पैरा पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये किया गया था जयपुर में। राजस्थान में किस जिले सेंसर सपोर्ट टेक्नोलॉजी हैंगिंग ब्रिज बनाया गया? किस जिले में? तो ये बनाया गया था बांसवाड़ा में। बांसवाड़ा में सेंसर सपोर्ट टेक्नोलॉजी हैंगिंग ब्रिज बनाया जा रहा है। मार्च 2025 में गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस का सीईओ किसे नियुक्त किया गया? तो ये नियुक्त किया गया था अजय भादु को। नेक्स्ट क्वेश्चन 218वां, दूसरी एशियाई योगासन चैंपियन 2025 की मेजबानी किस देश के साथ की जाएगी? तो ये की जाएगी भारत के साथ। अभ्यास सी ड्रैगन 2025 के संबंध में सत्यासत्य, ये दोस्तों छोड़िए। देखिए, अभ्यास सी ड्रैगन तो उपरोक्त सभी सही है, क्योंकि असत्य वाला तो बेकार रहता है, क्योंकि फिर पूरा डिटेल संबंध को याद हो तो असत्य ढूंढ सकते हैं। आइए, सी ड्रैगन अभ्यास 2025 के संबंध में सत्य देखना है। यह अभ्यास 4 से 19 मार्च 2025 तक पश्चिमी प्रशांत महासागर में गुआम तट पर आयोजित किया गया। 2025 के संस्करण में 5 देशों संयुक्त राज्य अमेरिका, नौसेना, भारतीय नौसेना, ये देखिए मिसप्रिंट है, भारतीय नौसेना, जापान समुद्री आत्मरक्षा बल, रॉयल ऑस्ट्रेलिया वायुसेना और कोरिया राज्य की नौसेना भाग ले रही है। किसमें? सी ड्रैगन में। याद रखना, वैसे आपसे नहीं पूछा जाएगा, ये मैं गारंटी दे रहा हूँ इसको। भारत का पहला एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स ग्रीन हाइड्रोजन और 2G एथेनॉल संयंत्र कहाँ पर स्थापित किया जाएगा? ये किया जाएगा हिमाचल प्रदेश में। 19वीं वेल्थ रिपोर्ट 2025 के अनुसार भारत का वैश्विक धन केंद्र में कौन सा स्थान है? तो यह है चौथा स्थान। वैश्विक धन केंद्र में कौन सा स्थान है? चौथा स्थान। मिसेज यूनिवर्स 2025 का खिताब जीतने वाली एंजीला स्वामी का संबंध राजस्थान के किस जिले से है? तो यह है बीकानेर से। केंद्र सरकार की ओर से सशक्त पंचायत नेत्री अभियान के तहत राजस्थान की किस सरपंच को सम्मानित किया गया? सबिता राठी को। जगुआर लड़ाकू विमान उड़ाने वाली भारतीय वायुसेना की पहली महिला पायलट कौन बनी? तो ये बनी थी तनुष्का सिंह। तनुष्का सिंह ने जगुआर लड़ाकू विमान उड़ाया था पहली बार। महिलाओं की तरफ से सबसे पहले तनुष्का सिंह ने उड़ाया था। मार्च 2025 में किसे मानद ऑर्डर ऑफ द फ्रीडम ऑफ बारबाडोस से सम्मानित किया गया? नरेंद्र मोदी को किया गया। 24वां विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ पर किया गया? नई दिल्ली में। मार्च 2025 में इबांग इंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2024 इंडिया पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो ये किया गया था नितिन कामत को। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के संबंध में सत्य कथन बताने हैं। तो यह 8 मार्च को मनाया जाता है, बिल्कुल सही है। और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2025 की थीम रही थी एक्सीलरेटर एक्शन रखी गई, जिसका मतलब है तेजी से कार्य करना। मार्च 2025 में की गई घोषणा के अनुसार मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में कितने रुपए की अतिरिक्त राशि प्रदान की जाएगी? तो ये की जाएगी 3,000 रुपये अतिरिक्त राशि दी जाएगी। राजस्थान सरकार के द्वारा राज्य में खान
संस्थान की स्थापना कहाँ पर की जाएगी? तो खान संस्थान की स्थापना की जाएगी उदयपुर में। छठे, पंचतत्व राष्ट्रीय कला महोत्सव का आयोजन राजस्थान में कहाँ किया जा रहा है? तो ये किया जा रहा है जयपुर में। पैसिफिक एशिया ट्रेवल राइटर्स एसोसिएशन के द्वारा बीमन टूरिज्म मिनिस्टर ऑफ द ईयर अवार्ड किसे दिया गया? तो ये दिया गया था दिया कुमारी को। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। पैसिफिक एशिया ट्रेवल राइटर्स एसोसिएशन के द्वारा बीमन टूरिज्म मिनिस्टर ऑफ द ईयर ये दिया गया था दिया कुमारी को। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर महिलाओं को हिंसा से बचाने के लिए किस राज्य में प्रोजेक्ट हिफाजत का शुभारंभ किया गया? तो प्रोजेक्ट हिफाजत का शुभारंभ किया गया था पंजाब में। तेहरान में आयोजित छठी एशियाई कप महिला कबड्डी चैंपियनशिप 2025 का खिताब किसने जीता? तो ये जीता था भारत ने तेहरान में आयोजित हुई थी छठी एशियाई महिला कबड्डी चैंपियनशिप जीती। 7 से 8 मार्च 2025 को प्रथम शौर्य वेदनाम उत्सव का आयोजन किस राज्य में किया गया? तो ये किया था बिहार में। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रॉपेक्स अभ्यास 2025 के संबंध में कथनों पर विचार करना है। तो मुझे तो विचार नहीं करना, आप क्वेश्चन देख लीजिए और आंसर भी देख लीजिए। आगे आते हैं। ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2025 के अनुसार भारत की रैंक कौन सी रही? तो ये रही थी 14वीं। ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2025 के अनुसार भारत की रैंक रही थी 14वीं। आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी 2025 किस देश ने जीती? तो ये जीती थी भारत ने। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी जीती थी भारत ने 2025 वाली। खेल मंत्री ने 5000 से अधिक आबादी वाली कितनी ग्राम पंचायतों में ओपन जिम खोले जाने की घोषणा की गई है? तो ये 3500 बोले तो 3500 गांवों में जिम खोले जाने की घोषणा की गई है। अवार्ड आईफा 2025 के बारे में सत्य कथन बताने हैं। तो देखिए, इसका आयोजन 8 से 9 मार्च को जयपुर राजस्थान में किया गया। इसके 25वें संस्करण की थीम सिल्वर इज द न्यू गोल्ड रखी गई। इस कार्यक्रम के दौरान राजस्थान फिल्म टूरिज्म पॉलिसी भी लॉन्च करने की घोषणा की गई। रवांडा ओपन टेनिस टूर्नामेंट का युगल खिताब किसने जीता? तो ये जीता था सिद्धांत बटिया ने और अलेक्जेंडर दस्की ने। केंद्रीय प्रायोजित योजना प्रोजेक्ट टाइगर के तहत माधव राष्ट्रीय उद्यान को देश के 58वें बाघ अभ्यारण्य के रूप में अधिसूचित किया गया है। यह किस राज्य में है? तो पहले भी बता चुका हूँ कि ये माधव कहाँ पे है, एमपी में है। सैन्य अभ्यास खंजर के संबंध में सत्य कथन बताना है। तो ये खंजर के संबंध में बताना है। यह भारत और किर्गिस्तान के मध्य होता है। तो याद रखना, ये खंजर ये अभ्यास है, युद्ध अभ्यास, ये भारत और किर्गिस्तान के मध्य होता है। और इसमें द्विपक्षीय अभ्यास का 12वां संस्करण 10 से 23 मार्च 2025 तक आयोजित किया गया। आर्द्रभूमि के विवेकपूर्ण उपयोग की श्रेणी में वार्षिक प्रतिष्ठित रामसर पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? तो ये किया गया था डॉक्टर जयश्री वेंकटेशन को। ये दिया गया। यूनाइटेड नेशंस कमीशन ऑन द स्टेट ऑफ वीमेन के 69वें सत्र में भारत का प्रतिनिधित्व किसके द्वारा किया गया? तो ये किया गया था अन्नपूर्णा देवी के द्वारा। 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर किस केंद्र शासित प्रदेश में महिला समृद्धि योजना लागू की गई? तो ये की गई थी नई दिल्ली में। दिल्ली में आयोजित कार्यक्रम में किस सांसद को सांसद रत्न पुरस्कार दिया गया? तो दिया गया था डॉक्टर मन्नालाल रावत को। 17वीं ऑल इंडिया रेलवे हैंडबॉल चैंपियनशिप 2024-25 का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये किया गया था उदयपुर में। विश्व जूनियर शतरंज
चैंपियनशिप 2025 का खिताब किसने जीता? प्रणव वेंकटेश ने। 9 मार्च 2025 का ग्रिडकॉन 2025 का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो ये किया गया था नई दिल्ली में। अप्रैल 2025 में राजस्थान तीरंदाजी संघ का अध्यक्ष किसे बनाया गया? दीपेंद्र सिंह खांगारोत को। अप्रैल 2025 में शिक्षा विभाग के द्वारा सीनियर सेकेंडरी स्कूलों में किस पद को ड्राइंग कैडर घोषित किया गया? उपाचार्य के पद को। सीनियर एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2025 में भारत के लिए एकमात्र स्वर्ण पदक किसने जीता? मनीषा बहनवाल ने। 1 अप्रैल 2025 को राष्ट्रमंडल राष्ट्रों के महासचिव के पद पर किसने नियुक्त किया? 1 अप्रैल 2025 को राष्ट्रमंडल राष्ट्रों के महासचिव के पद पर किसे नियुक्त किया गया? सरली बॉचवे को। 2025 का शांति और स्थिरता के लिए प्रतिष्ठित गोल्ड मरकरी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? दलाई लामा को। भारत संयुक्त राज्य अमेरिका त्रिसेबर टाइगर ट्रायम्फ अभ्यास का चौथा संस्करण 1 अप्रैल 2025 को कहाँ पर शुरू हुआ? तो ये हुआ था आंध्र प्रदेश में। 29 अगस्त से 7 सितंबर 2025 तक पुरुषों के एशियाई कप हॉकी प्रतियोगिता के 12वें संस्करण की मेजबानी कौन सा राज्य करेगा? तो ये करेगा बिहार। राज्य सरकार द्वारा राज्य में कितने नए औद्योगिक क्षेत्र स्थापित करने की योजना बनाई जा रही है? तो ये 18 औद्योगिक क्षेत्र स्थापित करने की योजना बनाई जा रही है राजस्थान में। फोर्ब्स की वार्षिक विश्व अरबपतियों की सूची 2025 के अनुसार दुनिया के अरबपतियों की संख्या विश्व में भारत का कौन सा स्थान रहा है? तो भारत का रहा है तीसरा स्थान। एकीकृत पेंशन योजना के संबंध में सत्य कथन बताने हैं, तो मैं तो नहीं बताऊं, चल ठीक है बता देता हूं इसको। तो भारत सरकार ने 1 अप्रैल 2025 में कर्मचारियों के लिए एकीकृत पेंशन योजना लागू की गई। एकीकृत पेंशन योजना राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के तहत एक विकल्प के रूप में लागू हुई। पेंशन फंड विनियामक और विकास प्राधिकरण इसके क्रियान्वयन के लिए नोडल एजेंसी है। तो तीनों ही सही है। देखिए दोस्तों, गला बैठ गया बिल्कुल। 261वां 1 से 4 अप्रैल तक नई दिल्ली में आयोजित सेना कमांडरों का सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की? तो ये की थी राजनाथ सिंह ने। ट्राइगल ट्राइम्स 2025 युद्धाभ्यास के संबंध में कथनों पर विचार करना है। ट्राइगल ट्राइम्स, तो देखिए ये भारत और अमेरिका के बीच होने वाला द्विपक्षीय संयुक्त सैन्य अभ्यास है। टाइगर ट्रायम्फ ये अपना भारत और अमेरिका के मध्य होने वाला युद्धाभ्यास है। इस बार टाइगर ट्रायम्फ संयुक्त सैन्य युद्ध अभ्यास का चौथा संस्करण है। इसका आयोजन 1 से 3 अप्रैल को होता है। देहरादून में आयोजित जूनियर नेशनल जूडो में राजस्थान में कितने पदक जीते? तो राजस्थान ने जीते थे 2 पदक और 4 कांस्य। साल 2025 में उस्ताद गुलाब खान अचीवमेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? तो ये किया गया था रूप कुमार ठाकुर को। महिला भारतीय खिलाड़ी वंदना कटारिया ने संन्यास की घोषणा की। इसका संबंध किस खेल से है? तो ये है हॉकी से। वंदना कटारिया हॉकी से संबंधित है। देश में रेलवे स्टेशनों पर सौर ऊर्जा संयंत्र को लगाने में राजस्थान का स्थान कौन सा है? तो ये है राजस्थान का पहला स्थान है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली कैबिनेट की नियुक्त समिति ने किस भारतीय रिजर्व बैंक का नया डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया गया है? तो किसे भारतीय रिजर्व बैंक का नया डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया गया है? पूनम गुप्ता को। पूनम गुप्ता को नया आरबीआई का डिप्टी गवर्नर बनाया गया है। बताइए दोस्तों, गवर्नर कौन है? क्योंकि आप लिखोगे तो समझोगे, तो आप खुद को पता होना चाहिए कौन है। तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। भारत सरकार ने पेंशन फंड विनियामक और विकास प्राधिकरण का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो ये किया गया था शिव सुब्रमण्यम रमन को। किस भारतीय फिल्म को
प्रिक्स डू पैट्रीमोइन कल्चर इमेटेरियल 2025 का पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो ये किया गया था स्ट्रीम स्टोरी को। राजस्थान लॉजिस्टिक्स पॉलिसी 2025 के संबंध में सत्य कथन बताने हैं। देखिए इतना बड़ा आंसर मुझे तो याद नहीं रहता, तो आपको रह जाता है तो आप देख लेना। ले बता देता हूँ, ये लो। आगे आते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन की सिविल सोसाइटी आयोग की ओर से संचार कार्य समूह का सदस्य किसे चुना गया? तो ये चुना गया था रमेश गांधी को। राजस्थान साहित्य अकादमी के द्वारा वर्ष 2024-25 में कितनी पांडुलिपियों पर आर्थिक सहयोग दिया गया? तो ये दिया गया था 81। जीवंत ग्राम कार्यक्रम सेकंड के संबंध में सत्य कथन को चुनना है। छोड़िए दोस्तों, जीवंत ग्राम कार्यक्रम नहीं, इसको तो देखना पड़ेगा क्योंकि नेक्स्ट क्वेश्चन भी इससे ही नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय से बाहर होने वाला पहला यूरोपीय देश कौन सा है? तो यह है हंगरी। अमेरिका द्वारा भारत पर लगाया गया औसत टैरिफ कितना है? तो यह है 27%। अमेरिका द्वारा भारत पर लगाया गया औसत टैरिफ कितना है? 27%। दोस्तों 275 क्वेश्चन हो चुके हैं। आगे आते हैं। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने किस भारतीय अंतरिक्ष यात्री को स्पेस स्टेशन पर भेजा है? तो ये शुभांशु शुक्ला को। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने किस भारतीय को? शुभांशु शुक्ला को अंतरिक्ष यात्री स्पेस स्टेशन पर भेजा है। शुभांशु शुक्ला को। एक अंतरिक्ष होता है ऊपर और वहाँ पे एक स्टेशन होता है, तो वहाँ स्पेस स्टेशन पे भेजा है किसको? शुभांशु शुक्ला को। वह संशोधित, देखिए इसको हम बिल्कुल सर्च बोले तो क्रोम पे सर्च करके इसके बाद पढ़िए इसको, क्योंकि आपको तभी याद होगा और अच्छा क्वेश्चन है। मैं मना नहीं कर रहा कि ये क्वेश्चन अच्छा नहीं है। आगे आते हैं। अप्रैल 2025 में प्रदेश की किस दुग्ध डेयरी के द्वारा मायरा योजना शुरू की गई? तो ये की गई थी जयपुर डेयरी के द्वारा मायरा योजना शुरू की गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश के सर्वोच्च राजकीय सम्मान मित्र विभूषण से सम्मानित किया गया? तो ये किया गया था श्रीलंका को। श्रीलंका के द्वारा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश के सर्वोच्च राजकीय सम्मान मित्र विभूषण से सम्मानित किया गया? तो ये किया था श्रीलंका ने। आयुष्मान भारत योजना में शामिल होने वाला 36वां राज्य केंद्र शासित प्रदेश कौन सा बना? तो ये बना था नई दिल्ली। निम्नलिखित में से देखिए दोस्तों, मैं तुमसे पहले कह रहा हूँ कि ये क्वेश्चन हो सकता है आ जाए। चलो तो पढ़ लेते हैं, 1 मिनट का भी काम नहीं है। निम्नलिखित में से सही कथन चुनना है। भारतीय सेना की पूर्वी और दक्षिणी कमान की मध्यम दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल के 4 उपयोगकर्ता परीक्षण सफलतापूर्ण किए। इस मिसाइल को भारत और इजराइल ने भारतीय सशस्त्र बलों के इस्तेमाल के लिए संयुक्त रूप से विकसित किया। यह परीक्षण 3 और 4 अप्रैल 2025 को ओडिशा के तट पर डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वीप पर किया गया। यह एक बैलिस्टिक मिसाइल है जिसे हवाई खतरों के खिलाफ डिजाइन किया गया है, जिसकी मारक दूरी 70 किलोमीटर है। 11वीं ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों की बैठक कहाँ पर आयोजित की गई? तो ये की गई थी ब्राज़ील में। 11वीं ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों की बैठक ब्राज़ील में की गई। 6ठा बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन किस देश में आयोजित किया गया? तो ये किया गया था थाईलैंड में। राजस्थान के जन आधार मॉडल की तर्ज पर किस राज्य में सरकार द्वारा अरुण परिवार पत्र लागू किया गया? तो ये किया गया था अरुणाचल प्रदेश में। विश्व स्वास्थ्य दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? 7 अप्रैल को। जोधपुर कृषि विश्वविद्यालय के द्वारा विकसित जीरे की स्वदेशी किस्म का नाम क्या है? जोधपुर जीरा फर्स्ट।
भारत का पहला वर्टिकल लिफ्ट रेलवे समुद्री पुल का उद्घाटन किस स्थान पर किया गया? तो ये किया गया था रामेश्वरम में। 288वां क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय रेत कला महोत्सव में कला और संस्कृति में उत्कृष्टता के लिए प्रतिष्ठित फ्रेड डैरिंगटन पुरस्कार किसने जीता? तो ये जीता था सुदर्शन पटनायक ने। विश्व मुक्केबाजी कप ब्राजील 2000 कप, ये सत्य मुझे तो नहीं बताने। आगे, अमल साध चीकू को जीआई टैग प्रदान किया गया, यह किस राज्य से संबंधित है? तो ये गुजरात से संबंधित है। राष्ट्रीय युवा पुरस्कार 2025 में किसे सम्मानित किया गया? तो ये किया गया था आकर्ष श्रॉफ को। जम्मू कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया, तो ये किया गया था अरुण पल्ली को। 2 हड़प्पा स्थलों तिग्राना और मिताथल को संरक्षित पुरातात्विक स्मारक घोषित किया गया, यह किस राज्य में है? तो ये हरियाणा में है। कौन कौन से? तिग्राना और मिताथल। किस कंपनी ने कृत्रिम बुद्धिमत्ता के उन्नति संस्करण बोले तो लामा 4 लॉन्च किया है? तो ये किया है मेटा ने। राजस्थान सरकार द्वारा निरामय राजस्थान अभियान कब संचालित किया गया? तो ये संचालित किया गया था 7 अप्रैल 2025 को। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, किस देश ने COP30 से पहले वैश्विक जलवायु परिषद का प्रस्ताव रखा? तो ये रखा था ब्राजील ने। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को प्रतिष्ठित की ऑफ ऑनर सम्मान प्रदान किया गया, यह किस देश का नागरिक सम्मान है? तो ये है पुर्तगाल का। किस देश ने भारत सहित 14 देशों के वीजा पर प्रतिबंध लगा दिया गया है? तो ये लगाया है सऊदी अरब ने। पेयजल और स्वच्छता विभाग द्वारा मनाए जा रहे पोषण पखवाड़ा 2025 की थीम क्या है? तो यह है शुद्ध जल, स्वच्छता से स्वच्छ बचपन। ISSF वर्ल्ड कप 2025 में पुरुषों की 10 मीटर एयर राइफल शूटिंग स्पर्धा में स्वर्ण पदक किसने जीता? तो ये जीता रुद्राक्ष पाटिल ने। भारत का पहला भेड़िया अभयारण्य किस राज्य में बनाया गया है? तो ये बनाया गया है झारखंड में। भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख के रूप में किसे चुना गया? ये चुना गया था नर्मदेश्वर तिवारी को। कैरेबियाई द्वीप राष्ट्र त्रिनिदाद और टोबैगो के प्रधानमंत्री चुनाव में किसने जीत दर्ज की? ये दर्ज की थी कमला प्रसाद विशेषण ने। BR गवई को सर्वोच्च न्यायालय की कौन से मुख्य न्यायाधीश है? BR गवई सर्वोच्च न्यायालय के कौन से मुख्य न्यायाधीश है? तो ये है बाणवी। जाति जनगणना के संबंध में कथनों पर विचार कीजिए। तो ये है, देखिए, जाति जनगणना मूल जनगणना के साथ ही की जाएगी जो हर 10 साल में की जाती है। जाति जनगणना हेतु जनगणना एक्ट 1948 में सोशल बोले तो संशोधित किया गया। भारतीय नौसेना की पहली महिला क्वालिफाइड फ्लाइंग इंस्ट्रक्टर कौन बनी? तो ये बनी थी दिव्या शर्मा। ये महिला पहली क्वालिफाइड फ्लाइंग इंस्ट्रक्टर ये बनी थी दिव्या शर्मा। एशियन अंडर 15 बॉक्सिंग चैंपियनशिप में भारत ने कौन सा स्थान प्राप्त किया है? तो ये क्या है? पहला स्थान। नेक्स्ट, दिल्ली में 23वीं कुमार सुरेंद्र सिंह मेमोरियल शूटिंग चैंपियनशिप में मोनिनी कौशल ने गोल्ड मेडल प्राप्त किया। इसका संबंध किस खेल से है? तो ये है शूटिंग से।
सुप्रीम कोर्ट ने डिजिटल एक्सेस को मौलिक अधिकार घोषित किया है, यह किस अनुच्छेद के अंतर्गत जोड़ा है? तो ये अनुच्छेद 21 के अंतर्गत। एक मिनट दोस्तों, किस अंतरिक्ष एजेंसी ने प्रोजेक्ट कुइपर के तहत अपने 27 उपग्रहों का पहले बैच अंतरिक्ष में प्रक्षेपण किया है? तो यह है अमेजन ने। किसने? अमेजन ने। किसकी अध्यक्षता में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड का पुनर्गठन किया गया? तो ये किया गया था आलोक जोशी की अध्यक्षता में। प्रधानमंत्री ने किस स्थान पर विझिन्याम अंतर्राष्ट्रीय गहरे पानी वाले बहुउद्देशीय बंदरगाह का उद्घाटन किया है? तो ये किया है केरल में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहले विश्व दृश्य श्रव्य और मनोरंजन शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो ये किया गया था मुंबई में। भारतीय सेना की उत्तरी कमान के संदर्भ में कथनों पर विचार करना है। तो देखिए, लेफ्टिनेंट जनरल प्रतीक शर्मा ने भारतीय सेना की महत्वपूर्ण उत्तरी कमान का कार्यभार संभाला। इस मुख्यालय लखनऊ में स्थित है। इसका मुख्यालय कहाँ पे है? लखनऊ में है। और इसकी स्थापना जून 1975 ईस्वी में की गई थी। तो इसमें ये दूसरा गलत है, इसका मुख्यालय उत्तर प्रदेश में नहीं है। ये इसकी स्थापना 1972 में की, ये बात तो सही है। आगे आते हैं। इस वजह से मैं कहता हूँ क्योंकि इसके बारे में पूरा जानना होता है, तब जाके हम इसको पढ़ना अच्छा रहता है। भारतीय सरकार ने अपने टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम कोर ग्रुप में कितने कंपाउंड तीरंदाजों को शामिल किया है? तो ये किया है 7 तीरंदाजों को। कनाडा के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे चुना गया है? तो ये मार्क कॉनी को कनाडा के नए प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया है। दुनिया के पहले एनर्जी ट्रांसमिशन पार्क बाबूजी बनम का उद्घाटन कहाँ पर किया गया? तो ये किया गया था तेलंगाना में। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? तो ये किया गया था चिराग शेट्टी को और सात्विक साईराज रंकी रेड्डी को। ये पिछले बार भी क्वेश्चन आ चुका है, बोले तो पूर्व में भी ये क्वेश्चन आ चुका है शायद 100-150 नंबर भी। तो ये केंद्रीय मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? चिराग शेट्टी को और सात्विक साईराज रंकी रेड्डी को। एलकेजी से पाँचवीं तक पढ़ाई के लिए, बोले तो एलकेजी से 5वीं तक पढ़ाई के लिए राजस्थान में कितनी चलते फिरते स्कूल शुरू किए जाएंगे? तो ये किए जाएंगे 100। जनजातीय कार्य मंत्रालय और बीपीसीएल द्वारा देश में कितनी अंतरिक्ष प्रयोगशालाएं स्थापित की जाएगी? तो ये कितनी? 75 प्रयोगशालाएं। भारत किस देश को सशस्त्र बलों के आधुनिकीकरण के लिए $200 का ऋण देगा? भारत किस देश को सशस्त्र बलों के आधुनिकीकरण के लिए $200 का ऋण देगा? तो ये देगा अंगोला को। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन फ्रेमवर्क समझौते पर हस्ताक्षर करने वाला दुनिया का 123वां देश कौन सा बना? तो ये बना अंगोला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में डीआरडीओ के नए मिसाइल परीक्षण रेंज की आधारशिला रखी है? तो ये रखी है आंध्र प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन, IMF द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत का ऋण से जीडीपी अनुपात कितना है? तो ये है 80%। BRSCOP 2025 का विषय क्या रखा गया है? तो ये रखा गया है अदृश्य को दृश्य बनाएं, रसायनों और अपशिष्ट को अच्छा प्रबंधन करना। भारत की पहली AI संचालित रियल टाइम वन चेतावनी प्रणाली कहाँ पर प्रारंभ की गई? तो ये की गई थी मध्य प्रदेश में।
केंद्र सरकार केंद्र सरकार खाद्य में भंडार डिपो की वास्तविक समय निगरानी के लिए कौन सी पोर्टल लॉन्च किया है? तो ये क्या है? डिपो दर्पण। 7वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 का शुभारंभ कहाँ पर किया गया है? तो ये किया गया है बिहार में। सिंगापुर के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे चुना गया है? लॉरेंस बॉग को। किस उत्पाद में कौमाई 2025 में राजस्थान के 17वीं जीआई टैग के रूप में मान्यता दी गई है? तो ये दी गई है सांगरी को। याद रखना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किस उत्पाद को राजस्थान में 17वीं जीआई टैग के रूप में मान्यता दी गई है? सांगरी को। एलिट्स स्मार्ट गवर्नमेंट एक्सीलेंस अवार्ड 2025 से किसे सम्मानित किया गया? तो ये किया गया था राजस्थान मेडिकल सर्विसेज कॉर्पोरेशन लिमिटेड को। राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम के प्रबंध निदेशक के रूप में मई 2025 में किसने कार्यभार संभाला? ये संभाला था प्रकाश मकदुम ने। भारत की पहली ICINET बोले तो एशिनेट प्लेटफॉर्म का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो ये है निर्वाचन बोले तो निर्वाचन आयोग के सभी डिजिटल ऐप्स को एकीकृत करना। ऑस्ट्रेलिया के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे चुना गया? तो ये चुना गया था एंथनी अल्बनीज़ को। 7 मई 2025 को भारत में मॉक ड्रिल आयोजित करने का मुख्य उद्देश्य क्या है? मॉक ड्रिल आयोजित करने का मुख्य उद्देश्य है युद्ध या हवाई हमले जैसी आपात स्थिति में नागरिक सुरक्षा की तैयारी। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत राजस्थान में कितने घरों का लक्ष्य आवंटित किया गया? तो ये किया गया था 2,73,752 घरों का। महाराष्ट्र में आयोजित राष्ट्रीय आयुष मिशन सम्मेलन 2025 में राजस्थान का प्रतिनिधित्व किसने किया? ये किया था डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा ने। खेलो इंडिया यूथ गेम्स में राजस्थान के अश्विन भारद्वाज ने जूडो में कितने किलोग्राम प्रतिस्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता? तो ये जीता था 81 किलोग्राम में। रिपीट हुआ क्वेश्चन है। पहलगाम हमले की जवाबी कार्रवाई के रूप में भारत ने कौन सा ऑपरेशन शुरू किया है? तो ये किया है ऑपरेशन सिंदूर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 72वीं मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता की मेजबानी किस राज्य द्वारा की गई? ये की गई थी तेलंगाना राज्य के द्वारा। मानव विकास रिपोर्ट 2025 के संबंध में निम्नलिखित कथन। देखिए, मैं नहीं बताऊंगा इस क्वेश्चन को। एशियाई विकास बैंक की 58वीं वार्षिक बोर्ड ऑफ गवर्नर्स बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? तो ये किया था निर्मला सीतारमन ने। एशियाई विकास बैंक की 58वीं वार्षिक बोर्ड ऑफ गवर्नर्स बैठक में इसका प्रतिनिधित्व निर्मला सीतारमन ने किया। ऑपरेशन खुशी के संबंध में सत्य कथन। नहीं, चलो पूरे ही सत्य तो इसको बता देता हूँ। ऑपरेशन खुशी के संबंध में इसका संचालन राजस्थान पुलिस द्वारा किया गया। ऑपरेशन खुशी, इसका उद्देश्य गुमशुदा नाबालिग बालक बालिकाओं की घर वापसी से संबंध है। ऑपरेशन खुशी, इस अभियान के 9वें चरण का आयोजन 1 अप्रैल से 30 अप्रैल 2025 तक किया गया। घुड़सवारी रैंकिंग में एशिया की नंबर 1 खिलाड़ी दिव्या कीर्ति सिंह का संबंध राजस्थान के किस जिले से है? तो दिव्या कीर्ति सिंह ने गोल्ड मेडल जीता किस में? घुड़सवारी में, जिसका संबंध है जयपुर से। जून 2025 में किस राज्य में भारत के पहले महावत गांव का उद्घाटन किया गया है? ये किया गया है तमिलनाडु में। किस राज्य में भारत के पहले महावत गांव का उद्घाटन किया है? तमिलनाडु में। नेक्स्ट क्वेश्चन, एशियाई एथलेटिक चैंपियनशिप 2025 में भारत ने कुल कितने पदक जीते? तो ये जीते थे 24।
नेक्स्ट 352वां क्वेश्चन, राष्ट्रीय रक्षा अकादमी की 148वीं पासिंग आउट परेड में कितनी लड़कियां शामिल हुई? ये हुई थी 17 लड़कियां। ये याद रखना, एनडीए की 148वीं पासिंग आउट परेड में 100 बोले तो 17 लड़कियां शामिल हुई। स्विट्जरलैंड में नॉटविल बर्ड पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड प्रिक्स में पुरुषों की भाला फेंक प्रतियोगिता में किस भारतीय खिलाड़ी ने विश्व रिकॉर्ड बनाया? तो ये बनाया था महेंद्र गुर्जर ने। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। स्विट्जरलैंड में नॉटविल बर्ड पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड प्रिक्स में पुरुषों की भाला फेंक प्रतियोगिता में रिकॉर्ड बनाया था महेंद्र गुर्जर ने। ये कहाँ से है? शायद करौली जिले से दिखे शायद। पूर्ण कार्यात्मक साक्षरता हासिल करने वाला भारत का दूसरा राज्य कौन सा बना? तो ये बना गोवा। पूर्ण कार्यात्मक साक्षरता हासिल करने वाला भारत का दूसरा राज्य बना गोवा। 72वीं मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता 2025 में मिस वर्ल्ड का खिताब किसने जीता? तो ये जीता था ओपल सुचाता च्वांगसरी ने। तजाकिस्तान में आयोजित ग्लेशियरों के संरक्षण पर सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? तो ये किया था कीर्तिवर्धन सिंह ने। जून 2025 में किसने भारत में शहरी विकास को बढ़ावा देने के लिए $10 बिलियन की घोषणा की है? तो ये की है एशियन डेवलपमेंट बैंक ने, एडीबी ने। एशियन डेवलपमेंट बैंक ने भारत में शहरी विकास को बढ़ावा देने के लिए $10 बिलियन की घोषणा की है। 26वीं एशियन एथलेटिक्स चैंपियन में 3000 मीटर स्टीपल चेज में स्वर्ण पदक किस भारतीय एथलेटिक्स ने जीता? तो ये जीता था अविनाश सावले ने। याद रखना, 26वीं एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप में 3000 मीटर स्टीपल चेज में स्वर्ण पदक किस भारतीय ने जीता? अविनाश सावले ने। 26वीं एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप में 4x400 मीटर रिले रेस में भारत को रजत पदक जिताने वाली टीम के सदस्य धर्मवीर का संबंध राजस्थान के किस जिले से है? तो ये है टोंक से। धर्मवीर कहाँ से है? टोंक से है, जिन्होंने 4x400 में रजत पदक दिलाया। नॉर्वे चेस टूर्नामेंट में किस भारतीय खिलाड़ी ने वर्ल्ड नंबर 1 मैग्नस कार्लसन को हराया? तो ये हराया था डी मुकेश ने। ये गुगेश है कि मुकेश है, मिसप्रिंट हो सकता है, पता नहीं, एक बार आप सर्च कर लेना, क्योंकि करंट है। आपको ऐसा लगे कि मुझे याद होना चाहिए, तो ऐसा तो हरगिज नहीं, क्योंकि अब पूरा 6 मंथ का मैं याद करके क्या करूँगा, मुझे कौन सी एग्ज़ाम देनी है। आगे आते हैं। जून 2025 में किसे ग्लोबल इंडियन ऑफ द ईयर सम्मान से सम्मानित किया गया? तो ये किया गया था सदगुरु को। जून 2025 में किसे बीसीसीआई का कार्यकारी अध्यक्ष किसे बनाया गया? तो ये बनाया गया था राजीव शुक्ला को। जून 2025 में अंडमान निकोबार कमांड इन चीफ किसे नियुक्त किया गया? तो ये नियुक्त किया गया था दिनेश सिंह राणा को। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस खिलाड़ी ने जून 2025 में इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की? तो ये की गई थी गैलेन मैक्सवेल और हेनरिक क्लासेन ने। पोलैंड के नए राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया? ये चुना गया था कोरोल नवरोकी को। दुनिया का पहला ऐसा देश कौन सा है जहां डिजिटल डेटा बेचकर पैसा कमाने के लिए डी वॉलेट योजना लाई गई? तो वह है ब्राज़ील देश। 20 सूत्री कार्यक्रम
को लेकर राज्य आयोजना विभाग द्वारा जारी जिला रैंकिंग में कौन से जिले प्रथम स्थान पर है? तो ये है भीलवाड़ा, चूरू, झालावाड़, राजसमंद, सीकर, झुंझुनू। 5 जून से 20 जून तक जल स्वावलंबन पखवाड़ा राजस्थान में कहाँ पर आयोजित किया गया? तो ये किया गया था भीलवाड़ा में। आईपीएल 2025 के फाइनल मुकाबले में किस टीम ने खिताब जीता? तो ये जीता था रॉयल चैलेंजर बेंगलोर ने। प्रतिवर्ष 5 जून को कौन सा दिवस मनाया गया? तो ये मनाया गया था विश्व पर्यावरण दिवस। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय भारत सरकार ने राजस्थान के किस उत्पाद को भारतीय मसाला बोर्ड की अनुसूची में शामिल किया गया? तो ये किया गया था नागौरी पान मेथी को। नागौरी पान मेथी को भारतीय मसाला बोर्ड की अनुसूची में शामिल किया गया। जून 2025 में राजस्थान पुलिस के द्वारा सुरक्षा चक्र अभियान की शुरुआत किस जिले में की गई? तो ये की गई थी बीकानेर में। तमिलनाडु में आयोजित 25वीं सब जूनियर राष्ट्रीय वुशु प्रतियोगिता में राजस्थान ने कुल कितने पदक जीते? तो ये जीते थे 8 स्वर्ण, 5 रजत और 16 कांस्य। याद रखना, तमिलनाडु में आयोजित 25वीं सब जूनियर राष्ट्रीय वुशु प्रतियोगिता में राजस्थान ने 8 स्वर्ण पदक जीते, 5 रजत पदक और 16 कांस्य पदक जीते। सर्बिया में आयोजित बेलग्रेड शतरंज इंटरनेशनल टूर्नामेंट का खिताब जीतने वाले यश वर्डिया का संबंध किस जिले से है? तो यह है जयपुर से। उलान बटार ओपन 2025 में भारतीय पहलवानों ने कुल कितने पदक जीते? तो ये जीते 21 पदक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये उलान बटोर ओपन टूर्नामेंट है जो 2025 में भारतीय पहलवानों ने 21 पदक जीते। इसमें एक देश का नाम है उलान बटोर। राष्ट्रपति ने किस राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेश में अध्यादेश के माध्यम से आरक्षण और भाषा कानूनों के संशोधन किया है? आरक्षण और भाषा कानूनों में संशोधन किया है। ये किया है लद्दाख। राष्ट्रपति ने किस राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेश में अध्यादेश के माध्यम से आरक्षण और भाषा कानूनों में संशोधन किया है? लद्दाख में। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा द्वारा वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान का शुभारंभ कहाँ किया गया? तो ये किया गया था जयपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय प्रशासन विज्ञान संस्थान की प्रशासन परिषद का अध्यक्ष किसे चुना गया? बी श्रीनिवास को। भारत की किस अवधि के लिए संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद का सदस्य चुना गया? तो ये चुना गया था 2026 से 2028 तक के लिए। याद रखना, भारत को किस अवधि के लिए संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद का सदस्य चुना गया है? तो ये 2026 से 2028 के लिए 2 वर्षों के लिए। 5 से 20 जून तक सरल जल और पर्यावरण संरक्षण अभियान किसके द्वारा संचालित किया गया? तो ये किया गया था राजस्थान कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन और जिला दुग्ध संघ के द्वारा। राज्य के किस जिले में घर घर विज्ञान घर घर नवाचार अभियान शुरू किया गया? ये किया गया था उदयपुर जिले में। साउथ कोरिया में आयोजित बर्ड शूटिंग पैरा स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप में रुद्राक्ष खंडेलवाल ने किस खेल में स्वर्ण पदक जीता? ये जीता था शूटिंग में। जून 2025 में प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? ये नियुक्त किया गया था एस महेंद्र राव को। भारतीय रिजर्व बैंक ने अपनी नीतिगत रिपोर्ट दर कटौती कर इसे कितना प्रतिशत करने का ऐलान किया गया है? तो ये किया गया था 5.50%। नेक्स्ट आते हैं, भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस स्थान पर दुनिया के सबसे
ऊंचे चनाव रेलवे यार्ड पुल का उद्घाटन किया है? ये है जम्मू कश्मीर में। जून 2025 में राजस्थान में किस जिले में बीड़ बीड़ पापड़ लेपर्ड सफारी शुरू की गई? तो ये की गई थी जयपुर में। पैरा शूटिंग वर्ल्ड कप में 5 मेडल जीतने वाले रुद्राक्ष का संबंध किस जिले से है? तो अभी बताया हमने कहाँ से है, भरतपुर से। रुद्राक्ष खंडेलवाल कहाँ से है? तो ये पिछली बार भी आया हुआ क्वेश्चन है, कहीं गड़बड़ तो नहीं हो गई, एक बार देख लेते हैं। ये देखिए, ये पूछा है कि किससे संबंधित है, शूटिंग से है। मैं सोच रहा मैंने जयपुर कर दिया हो। तो किससे है? जोधपुर से संबंध है इनका, रुद्राक्ष खंडेलवाल का, सॉरी भरतपुर से। आगे आते हैं। मास्को में आयोजित मास्को स्टार वुशु चैंपियनशिप में राजस्थान के बेहान राज सक्सेना ने किस भार वर्ग में स्वर्ण पदक जीता है? तो ये जीता है 45 किलोग्राम में। जून 2025 में शुरू किए गए क्यू मैनेजमेंट सिस्टम का उद्देश्य क्या है? तो ये है अस्पताल में लंबी कतार से मुक्ति के लिए। G7 शिखर सम्मेलन 2025 की मेजबानी किस देश के द्वारा की जाएगी? तो ये की जाएगी कनाडा के द्वारा। भारत में किस स्थान पर सिंदूर वन पार्क स्थापित, बोले तो भारत में किस स्थान पर सिंदूर वन पार्क बनाया गया? तो ये कहाँ बनाया गया? कच्छ, गुजरात में। भारत की पहली नीरज चोपड़ा क्लासिक अंतर्राष्ट्रीय भाला फेंक प्रतियोगिता किस स्थान पर आयोजित की जाएगी? ये की जाएगी बेंगलोर में। जून 2025 में शुरू किए गए एक पेड़ माँ के नाम 2.0 अभियान के तहत कितने पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया है? तो ये 10 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया है। 13 जून 2025 को आयोजित होने वाले आपड़ों गांव साफ सुथरा गांव अभियान का शुभारंभ कहाँ से किया गया? तो ये किया गया था रामगंज मंडी से। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के अंतर्गत अपात्र व्यक्ति को स्वेच्छा से नाम हटवाने के लिए संचालित गिव अप अभियान में कौन सा जिला प्रथम स्थान पर है? तो वह है जयपुर। नॉर्वे चेस टूर्नामेंट 2025 किस खिलाड़ी ने जीता? तो ये जीता था मैग्नस कार्लसन ने। मैग्नस कार्लसन ने ये खिताब जीता। चार्ल्स, एक मिनट, ये नॉर्वे चेस टूर्नामेंट 2025 जीता था मैग्नस कार्लसन ने। सरकार ने वक्फ संपत्तियों का उपयोग गरीब मुसलमानों के लिए प्रभावी और निष्पक्ष रूप से सुनिश्चित करने के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है? तो ये क्या है? उम्मीद पोर्टल। विश्व बैंक के गिनी सूचकांक पर भारत विश्व में कम आय असमानता वाले देशों में कौन से स्थान पर है? तो ये हैं चौथे स्थान पर। तो ये दोस्तों हमारी 400 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। तो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।